सुविजस अनुसादी अनुसादी पुनि पुनि पुण्यां पुण्यां मांगल्यं मांगल्यं पुष्पांजलिं क्षिपामि सर्वे स्वास्थान सन्तमेनं श्रीवासुदेव मंगलस्कृतोपकारम् अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठति स्वाहा अर्घ्यम् इदमर्घ्यं पाद्यं गन्धं दीपं धूपं सर्वं स्वस्तिकमस्त्रं एकभागं चामये प्रतिकृतां स्वाहा विहारकाले जगदीश्वरनामवार्तसेवार्कतावदाने उत्तरार्चितो वायुकुमार देवं तं वायुनासुधया घूमिं ओमां करुणीं हे वायुकुमार देवता आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठति स्वाहा प्रतिकृतामते स्वाहा पुष्पं विहारकाले जगदीश्वरनामवार्तसेवार्कतावदाने उत्तरार्चितो वायुकुमार देवं तं वायुनासु ओमां करुणीं कुमार देवाय तमर्घ्यं पाद्यं गन्धं दीपं धूपं सर्वं स्वस्तिकमस्त्रं एकभागं चामये प्रतिकृतामते स्वाहा निर्वाणवादो में तो जनिंद्र निर्वाण पूजा सुकृतावदाने उत्तरार्चितो वन्नी कुमार देवं तुम ज्वाला तिष्ठति स्वाहा कपूर अब हमको अग्नि कुमार देवाय भूमि जाले जाले अब हम सम्मम यम सा फट स्वाहा। ऐसे शंख मुद्रा बना लीजिए, थोड़ा सा जल लेकर के चढ़ा दीजिए, ऐसे बनाओ, ऐसे 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 लेकर ऐसे चलो ऐसे। अब षष्ठी संग नागदेव नाग संतपदेशान्यम दिशम जलाम जलिम छपेत अर्घ चला दीजिए। इदमर्घ्यं पाद्यं गन्धं दीपं धूपं चर्वणं स्वस्तिकमक्षतं यज्ञभागं चामये प्रतिकृतामते स्वाहा। पुष्प ले लीजिए। चतुर्निकाय अमर संगे से आगत्य गेवदनाम नियोगा स्वीकृत भक्तायतास्ते स्वस्ता भवन्तानि कल्पनाया ओम आम करुण चतुर्निकाय देवता सूर्यादि नवग्रह देवता पंचदश देवता अन्न समस्त देवता अत्र क्षेत्र रक्षक देवता अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठति स्वाहा अर्घ। इदमर्घ्यं पाद्यं गन्धं दीपं धूपं चर्वणं स्वस्तिकमक्षतं यज्ञभागं चामये प्रतिकृतामते स्वाहा। मंगल कलश लीजिए। ओम नीम स्वस्थये सर्वसिद्ध्यर्थम तुष्टिर्थम पुष्टिर्थम शांतिर्थम कांतिर्थम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा व्याधि विनाशार्थम सर्वमंगल कामनार्थम परम पूजाचर्ची प्रज्ञासागर दिमनाथ पावन सनदे गुरुकुल कार्यस्य भूमि पूजन कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंगल कुंभम स्थापयामि। यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। दीपक जलाइए। रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोक सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिर्जालहरं प्रकरं सदा यधामि सुमङ्गलकं मुदा ओम नियज्ञान्तुलं दीपकं स्थापयामि दीपकं प्रज्वालयामि स्वाहा। स्थापना कर लीजिए, पूजन कर लेंगे छोटी सी। आरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सारवा चैत्यालय धर्मजन शासन नवदेवता निर्गमकारी सिद्धार्थम मर्यामी सुभक्ता प्रसिद्धा नवदेव स्थान प्रसिद्धा प्रतिष्ठादि महोत्सवे ओम नियर सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जन्म जनागम जिनचैतल समय अत्र अवतर सम्मोसित हवाननम ओम नियर सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जन्म जनागम जिनचैतल समय अत्र तिष्ठ ठाटा स्थापनम ओम नियर सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु जन्म जनागम जिनचैतल समय धर्म सन्निधो भव भव सन्निधिकरणम। जल चढ़ाना है। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना जन्म जनावनाशनय जलम निर्वामते स्वाहा। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना संसारता विनाशनय चंदनम निर्वामते स्वाहा। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना अक्षय प्राप्ते स्थान निर्वामते स्वाहा। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना कामवाणी विध्वंसनय पुष्पम निर्वामते स्वाहा। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना क्षुधारुक विनाशनय नैवेद्यम निर्वामते स्वाहा। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना महामंत्र विनाशनय दीपम निर्वामते स्वाहा। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना अष्टकम धूपम निर्वामते स्वाहा। ओम निरसदाचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्दम जनागम जिनचैत लुना महामोक्ष प्राप्ते फलम निर्वामते स्वाहा। श्री चंदनाक्षत त्वयि मिश्रम प्रकाश पुष्पम जल सुभक्ता ध्वज प्रतिष्ठा समय सुक्त जनाधिकार दर्तोयजम ओमनि अर्हदादि नवदेव विभुनवा अनर्घ प्राप्ते अर्घम दर्वपामि स्वाहा। अब 9 अर्घ चढ़ाना है थोड़ा थोड़ा सा। ओम निम अरत परमेष्टि बनवा अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम निसिद्ध परमेष्टि बनवा अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि उपाध्याय परमेष्टि बनवा आचार्य परमेष्टि बनवा अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि उपाध्याय परमेष्टि बनवा अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि सर्व साधु परमेष्टि बनवा अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि अरण मंगलाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम निम सिद्ध मंगलाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि साधु मंगलाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि केवली पुण्य धर्म मंगलाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि लोकोत्तमाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि सिद्ध लोकोत्तमाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि साधु लोकोत्तमाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि केवली पुण्य धर्म लोकोत्तमाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि अक्षरणाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि सिद्ध शरणाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि साधु शरणाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि केवली पुण्य धर्म शरणाय अर्घम निर्वामते स्वाहा। ओम नि अर्हदादि सप्तदश मंत्र बनवा समुदाय अर्घम निर्वापयामि स्वाहा। देखिए भैया थोड़ा सा उधर से साइड हो जाए। ये ध्वजदंड है, एक जन पकड़ लीजिए ध्वजदंड को। सुकमाल जी बता रहे हैं, आइए सुकमाल जी, सुकमाल जी बधाइए, इधर आ जाइए, आओ। हाँ आ जाओ, अभी बांध।
ये ध्वज दंड को पकड़ लीजिए हाथ में, यहाँ पर रख लीजिए, हाँ यहीं पे खड़े रखना। हाँ दीपक से बचा के लीजिए, थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए और ध्वजा के ऊपर शुद्धि करना, ध्वजा की शुद्धि करना। ओम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्राणम नमो लुसप्तम चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा तालुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पंडितो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरण भजामि अनंते शरण भजामि सिद्धे शरण भजामि साहु शरण भजामि केवली पंडितम धम्मम शरण भजामि। ओम निम, हाँ थोड़ा सा जल छिड़क लो। ओम नि अनादि अनादि सिद्ध अनादि ओम निम शिव किलानि सिद्धवंते पुनः भवत्रे जलम ध्वजदंड शुद्धिम करोमि स्वाहा। ध्वजा के ऊपर स्वस्तिक बनाइए, ध्वजदंड के ऊपर पाइप है ना, पाइप के ऊपर स्वस्तिक बनाओ। हाँ ओम ह्रीं श्रीं क्षीं ध्वजदंडम माला मंगल सूत्रेण वेष्टयामि स्वस्तिक लेखनम करोमि। बनाओ बनाओ, सब लोग बना दो, एक एक स्वस्तिक बना दो। ओम ह्रीं ध्वजदंडेन मंगल स्वस्तिक लेखनम करोमि स्वाहा। अपने मन में ये भावना भाते हुए कि पूज्य गुरुदेव का जो सपना है, जो यहाँ ज्ञान आराधना का एक गुरुकुल बनाने का जो सपना है वो पूर्ण हो, इस भावना के साथ हम सभी यहाँ पर ध्वजारोहण और भूमि पूजन हम सभी करेंगे और उसी भावना के साथ ध्वजारोहण करेंगे। 3 बार इसमें मोली बांध दीजिए, कोई भी बांध दीजिए, एक जन 3 बार लपेट दीजिए। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं ध्वजदंडेन रक्षा सूत्र बंधनम करोमि स्वाहा। गांठ लगाइए। एक अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज अहम गे। ओम ह्रूम परम पूज्याचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के पावन चरणों में, परम पूज्याचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सहित समस्त पूर्वाचार्यों के पावन चरणों में जलफलादि महादेव बरखम दबामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज अहम गे। ओम ह्रूम परम पूज्य हमारे बीच में साक्षात विराजमान परम पूज्याचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के पावन चरणों में मन वचन काया से बारंबार नमोस्तु पूर्वक जलादि अर्घम दर्पयामि स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी। ये थोड़ी सी सरसों इसमें डाल दीजिए, फिर उसके बाद ध्वजारोहण करेंगे। हाँ ओम ह्रीं ध्वजदंड करते पंचरत्न हिरण्यादि स्वस्तिक स्थापनम करोमि स्वाहा। लीजिए ध्वजा स्थापन कीजिए। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु स्वाहा। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। चिंता मत करो, पूर्व दिशा की तरफ ही है वो। पूर्व दिशा की तरफ इतना बड़ा ध्वज भी थोड़ी सी हवा से लहराना, पूर्व दिशा की तरफ ध्वज जा रहा है तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का मनोरथ और हम सभी का मनोरथ सिद्ध होगा। ये निश्चित रूप से ये ध्वज का संकेत है। आगे हम भूमि पूजन की विधि यहाँ पे संपन्न करेंगे और ध्वजारोहण विधि को भी पूर्ण कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा थोड़ा सा कपूर यहाँ पे जलाना है ना, जितना है जल जाए तो एक बार जले। हाँ मैं ही बोल रहा था, आप हाँ सब लोगों को यहीं रुकना है। यहाँ ये चौक बनाया हुआ है, यहाँ पे जलाएंगे अभी। चारों को 9 जला दो, जल जाएंगे। एक मिनट दिखाओ, मेरे को दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जलाना है। हाँ 9 जन 9 जला लेंगे और क्या। सब लोग जो लोग इस महोत्सव में ये भूमि पूजन के
आयोजन में सम्मिलित होना। सब लोगों को सहयोग, सब लोगों का इसमें हाथ लग जाएगा, कुछ ना कुछ क्रिया सब लोग कर लेंगे, इसलिए रुक जाए सब लोग। है हाँ, ले लीजिए ले लीजिए, जलाओ जलाओ, 9 जलाना है। कपूर क्या जय। हाँ से माचिस और ले लो, हेलो हेलो जलाते जाओ। ठीक, हेलो हेलो चलो ये लोग हाथ में सब लोग पीली सरसों ले लें ठीक। और यहाँ पे पीली सरसों छिपण करना। हेलो चेक चेक। मैं दिग्वंदना कर दूं मैं। ओम राम नवरिन तणम नाम पूर्व दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषोमने नमो सिद्धाणम याग्ने दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषोम रूम नमार्यम दक्षिण दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा ओम रम नवज्जराम नाम नैऋत्य दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा ओम राणम सबसनोना पश्चिम दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा। हाँ अभी रुकना है। ओम राम वृंतन वायु दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा ओम नीम नमो सिद्धाणम उत्तर दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा ओम रूम नमो। अभी रुको अभी शेपड़ नहीं करना, मंत्र बोलूंगा मैं। ओम रूम नमो आर्य ईशान दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा ओम रम नमो जन्म अधो दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा ओम रम सबसमना ऊर्ध्व दिशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारयतान सर्वान माम रक्षक्षुम पुरुषा। हाँ अब थोड़ी थोड़ी सी सरसों बाएं हाथ में लेकर के और दाएं हाथ से छेपण करना। मैं मंत्र बोलूंगा तब छेपण करना। हाँ ले लीजिए, बहुत है मंत्र। हाँ काफी मंत्र हैं तो थोड़ी थोड़ी सी छेपण करते जाना। ओम, हाँ थोड़ा सा। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अज्ञाणम नमो लोहिसप्सणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ओम नी अक्षिण महान सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा ओम नी अक्षिण महालरिद्धेभ्यो नमः स्वाहा ओम 10 तथा आगत विज्ञान निवारण निवारण सर्वम रक्षक शुरुम स्वाहा ओम नी दूरमूत दुष्कनादि कर्तव्य शांतिम कुरु स्वाहा ओम नी प्रकृत मंत्र तंत्र डाग्नि साग्नि भूत प्रेत प्रसाद आदि कर्तव्य शांतिम कुरु स्वाहा ओम सर्व वास्तुदेव स्वाहा ओम सर्व विघ्नों शांतिम कुरु स्वाहा ओम सर्व व्याधिम शांतिम कुरु स्वाहा ओम सर्वत्र क्षेम आरोग्यताम विस्तार विस्तार सर्वम हिष्टम प्रसन्न प्रसन्न चित्तम कुरु स्वाहा ओम यजमादि नाम सर्व संगस्य शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धि विद्धि समृद्धि अक्षर पुत्र प्रातिवृद्धि आयुवृद्धि धर्म वृद्धि कुरु स्वाहा ओम छाम छीम छूम छेम छेम छुभा नमोर्ते सर्वम रक्षक्षुम पुरुषः ओम भूर्भ स्वाहा नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्रोम आम अनुत्परम दिव्यानुम उत्पादकाय उत्परम दिव्यान बुद्धिकाय चिंतामणि पाष्टाताय वसुदेव नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं नमोते चित्ते धारित्रम जागृत अवस्थायां कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीं नमोते चित्ते धारित्रम जागृत अवस्थायां कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीं नमोते चित्ते धारित्रम जागृत अवस्थायां कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीं नमोते चित्ते धारित्रम जागृत अवस्थायां कुरु स्वाहा उधर ही है। ओम राम निमृत चित्ते धारित्रम जागृत अवस्थायां कुरु स्वाहा ओम राम निमृत चित्ते धारित्रम जागृत अवस्थायां कुरु स्वाहा ओम नमो रते। हाँ सब लोगों को दो थोड़ा सा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षण से दोस्कल में साय देवते जो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांति कराए सर्विकपणाश्रय सर्वपणाश्रय सर्व रोग विनाशनय सर्वकट शुद्ध विनाशनय सब छामला और विघ्नाश्रय ओम राम ह्रीं ह्रोम रा अस्यौसा सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु बसट स्वाहा ओम नमो भगवते वड्डमानस्य ऋष्यसुकम जलंतम गच्छयायशं पायणं लोयाणं भूयाणं जय वादेवाडांगड़े व डायंगड़े व थंबड़े मोहड़े व सबजीव सत्ताणं अवराजतो भवतु मेते सर्वे रक्षरख स्वा वर्धमान मनते सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। अंदर से एक वो मंगाना है, फावड़ा मंगाना है, फावड़ा है ज्ञाति कोई एक जन लेके आ जाना। एक श्रीफल ले लीजिए भैया वहां से, पुष्प के साथ श्रीफल ले लो। क्षेत्र मखेस्मिन् परिपालयन्तम, श्रीफल ले लीजिए, श्रीफल एक श्रीफल ले लीजिए। क्षेत्र मखेस्मिन् परिपालयन्तम विज्ञान शेषारम अपसारयन्तम वैश्वानरासा परिकल्पितेन श्री क्षेत्रपालम बलिनाधिनोमि। और ठीक है, लगा डाल दो पीछे, डाल दो बेटा, सुनो एक कुर्सी लगा दो, डाल दो पीछे, पीछे कर लो। हाँ यहाँ पर जहाँ हमें गुरुकुल बनाना है, इस स्थान के रक्षक कोई ना कोई क्षेत्रपाल होते हैं, सब स्थानों के रक्षक, उनसे हम आज्ञा लेंगे कि वो हमें अनुमति दें कि यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। सब लोग इसमें श्रीफल में हाथ लगा लीजिए। क्षेत्र मखेस्मिन् परिपालयन्तम विघ्नान् शेषारम अपसारयन्तम वैश्वानरासा परिकल्पितेन श्री क्षेत्रपालम बलिनाधिनोमि। बोलो इस स्थान के रक्षक, बोलिए इस स्थान के रक्षक, हे क्षेत्रपाल देवता, इस स्थान पर स्थित अन्य समस्त देवता, हम इस स्थान में
पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से उनके पावन निर्देशन में बच्चों के ज्ञान आराधना के लिए, धार्मिक संस्कारों के लिए एक पावन गुरुकुल की स्थापना करना चाहते हैं। यह कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, ऐसा हमें सहयोग प्रदान करें। यहाँ होने वाला कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा हमें सहयोग प्रदान करें। ओम आम करुणी अत्र स्थाने से क्षेत्रपाल देवता, अत्र स्थाने अन्न समझ देवता, अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठे से कारण देहि दे सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। चढ़ा दीजिए भैया, यही चौक बना हुआ है, बीचों बीच में चढ़ा दो। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ चढ़ाओ चढ़ाओ, चढ़ा दीजिए, बीच में रख दीजिए भैया, बीच में रख दीजिए। हाँ और 8 दिशाओं में 8 सिरी पर रखना है। हाँ 8 दिशाओं में मैं अर्घ दे रहा हूँ, उसके साथ रखना। हाँ ओम आम करुणी इंद्रागच्छ गच्छ इंद्राय स्वाहा, इंद्रवास्तुदेवाय तम जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम आम करुणी अग्निवास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। इधर इधर ओम आम को यम वास्तुदेवाय, इधर 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 भैया, ओम को यम वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम को नैऋत्य वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम आम करुणी वरुण, इधर इधर चढ़ाओ, ओम को वरुण वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम आम करुणी पवन वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम आम करुणी, इधर चढ़ाओ, ओम आम करुणी कुबेर वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम ईशान वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण। देखिए हमारे ज्ञानचंद जी काला, पवन जी गोदा, शरद कासलीवाल, मनोज छाबड़ा, जिनेंद्र जैन नरपतिया और हमारे सूरजल विहार के सब लोग करेंगे। क्या नाम बंदूक वाले भैया का? हाँ है सुधांशु जी, चमनलाल जी वहाँ पहुँचे, सुकुमाल चंद जी, प्रदीप जी, इसके साथ जो है अर्घ लेते जाना और चढ़ाते जाना। भूमि खनन करके ओम आम करुणी इसका कार्यक्रम का आगे बढ़ाएंगे। वास्तु कुमार देवता त्रागच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा। देखो पूज्य गुरुदेव का की भावना है और उनका आशीर्वाद है कि जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोगों का नाम बोला जा रहा है, वो केवल एक के लिए बोली न लेकर के भूमि पूजन समारोह में आज की जो पहली खंती जो लगनी है, पहली जो ज्ञाति लगनी है, और वो उनको खोदने का अवसर सबको मिलेगा। हाँ सरसों में दे रहा हूँ, बहुत ही सरसों। अब एक बार मंत्र बोल लो, फटाफट फटाफट चढ़ाते जाना। ये 49 प्रकार के वास्तु देवों को अपन मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। हाँ फावड़ा आ गया, बस 5 मिनट का काम और। हाँ चला, सब लोगों को अवसर मिल जाए, ऐसे देते जाना है ना। बस हो गया, इसमें से तोड़ते जाना और क्या। चलो यहाँ चढ़ाते जाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा सा अर्घ इसी में से ले लेना भैया, एक डली इसमें मिला लो, इसी में मिला लो, इसी में रख लो। हमारे बीच में जोगी राम जैन डीडीए के, एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। ओम आम करुणी इंद्रवास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। भूमि पूजन साथ ले जाओ उनको, जोगी राम जी को। ओम आम को अग्नि वास्तुदेवाय चढ़ाते जाइए। बैठ, हाँ हाँ एक गुड़ की डली जरूर होना चाहिए। हाँ ओम आम करुणी ब्रह्म वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम को अग्नि वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम को यम वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम नैऋत्य वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम वरुण वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम पवन वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम कुबेर वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम ईशान वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम आर्य वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम भूषण वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम मित्र वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम भूधर वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम सविंद्र वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम प्राचीन वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम इंद्र वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम इंद्राज वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम रुद्र वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम रुद्रंजय वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम आप वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम आप बस वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम जयंत वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम पर्जन्य वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा। ओम भास्कर वास्तुदेवाय जलादिर्घम घ्राण घ्राण स्वाहा।
पीछे करो, हाँ ओम अंग सत्य वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम भ्रस वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम अंतरिक्ष वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम पुष्प वास्तव जलतिम जलातिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम विद्युत वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम राक्षस वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम गंधर्व वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम भंग वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा। और ले लो भैया, गुड़ और ले लो। ओम को मृस वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम को दोबारिक वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम सुग्रीव वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीम नागराज वास्तव जलतिम पुस्तुंत वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा असुर वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम रोग वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम नागराज वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम मुख्य वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम को भल्लाड़क वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम भृंग वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम आदित्य वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम उदित वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम विचारदेव वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम पूतना वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम चरकी वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा ओम पापच्छ वास्तव जलतिम घ्राण घ्राण स्वाहा। हाँ लास्ट आप इकट्ठा चढ़ा देना, थोड़े से हाथ सब लोगों के हाथ में दे दो, थोड़ा थोड़ा सा सब लोगों के हाथ में दे दो। देखो हम यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को बाकी सब लोगों को तो बुला लेते हैं, लेकिन भूमि में उपस्थित जो 49 प्रकार के वास्तुदेव हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। ओम आम करुणी एकोन पंचायत सर्व वास्तु कुमार देवाय एकदम पुरारगम गृद्धम गृद्धम स्वाहा। कुर्सी लगवा दो, अब वो फावड़ा ले लो, फावड़ा के ऊपर कलावा बांधना है और स्वस्तिक बनाना है। लगवा दो वहाँ पे। कहाँ गया फावड़ा? इसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लो, पहले पहले थोड़ा सा जल छिड़क लो। हाँ दे रहा हूँ, कलावा दे रहा हूँ, कलावा वहाँ भी रखा है, जल छिड़क लो। ओम छाम छीम छम छमचा खंते सुंदरम करोमि स्वाहा। ओम राम ह्रीम ओम राम शिवाजी जी वहाँ कुर्सी लगवा देते, छिम्बु खंते वहाँ सुंदरम कुर्सी लगवा दो करोमि। पीछे और। हाँ हाँ चलिए। स्वस्तिक भी बनाना भैया और रक्षा सूत्र भी बांधना इसके ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया, पवन जी के हाथों से बन गया। अरविंद अर्जुन वो कुर्सी रखी ना पीछे, 3 बार लपेटना भैया। कुर्सी लगवा पीछे रखी जाओ, कुर्सी लगी। हाँ चलो अब पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, या तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा खोदना है। जैसे जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करेंगे तो इधर 3 बार फावड़ा लगाएंगे, इधर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इधर 3 बार फावड़ा लगाएंगे, इधर 3 बार इधर 3 बार है। पूर्व ये है तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, हाँ 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 इधर इसके चारों तरफ लगाना है ना। हाँ ठीक है ठीक है। ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा। हाँ अब उधर उधर की तरफ ले लो, दक्षिण दिशा में। हाँ हाँ भैया मुंह आप पूर्व दिशा की तरफ करो या उत्तर दिशा की तरफ करो? पूर्व इधर है। हाँ हाँ बस ठीक है, लगाओ। ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। इधर हाँ ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा। हाँ और कोई रह गया हो तो सब लोगों को शामिल कर लेना। शरद जी आपने कर लिया? हाँ ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा 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 ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा। अब आप लोगों ने आज से खुदाई प्रारंभ करके एक कार्य को प्रारंभ कर दिया है। अब इसको गुरुकुल को बनवाने की जिम्मेवारी आप लोगों की, आचार्य श्री का निर्देशन और आप लोगों की जिम्मेवारी। चलो ठीक है। ज्ञान तो ज्ञान तो वापी शास्त्रोक्तम न कदे में तत्सर्वं पूर्वस्तुरा आह्वानम नहीं जानामि पूजनम विसर्जनम नहीं जानामि शमस्परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम द्रव्यहीनम तथैव च। सुभाष जी आ जाएं। तत्सर्वं क्षमतां देवे रक्षक्षणेश्वरा आहुताय परादेवा लब्धभागा यथाक्रमं तेमभ्याचता भक्ते सर्वे यान्तु तस्तम। ओम राम ह्रीं नमः सहसा अर्घादि पंचमेष्टा हम पूजा विधि विसर्जनम करोमि अपराध क्षमापणा भवन्तु यः यः यः। चलो देवाद देव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ठीक है चलो परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय, स्वस्थ आचार्य संघ की जय। देखिए हमारे बीच में जोगी राम जी
स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आए हुए हैं यहाँ पर। जुगराम जी आ जाए। और आप चीफ इंजीनियर नाम नाम भूमि पूजन की क्रियाविधि वीके गुप्ता यहाँ जी पे जो है संपन्न चीफ हुई। इंजीनियर जो हैं आए हुए हैं। और यहाँ से लेकर के अंदर तक की और मेन रोड तक की जो सरकार से रोड पास है उसके लिए ये शीघ्रता से अपने यहाँ की रोड बनवा देंगे, जिससे आने में कोई किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं आएगी। पवन जी मंच संचालन करो। मंच ये लो ना। हेलो 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 हेलो। जय बोलिए आचार्य विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की और आप सब आने वालों की भी बोल ली अपने आप। बहुत बढ़िया। आज का ये पावन दिन जंगल में जहां मंगल हो रहा है, अभी तक तो हमने अपनी कॉलोनी में, अपने घर के आसपास में सभी जगह जितना जल्दी हो सकता है मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, पर गुरुदेव के द्वारा आज ये पहला मंदिर शायद जीटी करनाल रोड पर दिगंबर जैन समाज का जो यहाँ पर बनने जा रहा है, ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि इस कोरोना काल में दोबारा से शुरू होने से पहले इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का भूमि पूजन आज आप सभी के समक्ष यहाँ पर किया जा रहा है। बंधुओं, उसी के साथ में आज हमारे बीच में हमारे स्टैंडिंग चेयर कमेटी के अध्यक्ष और किस किस पदवी का मैं नाम बोलूं, श्रीमान जोगीराम जी जैन हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है। और आशीर्वाद ऐसे वैसे नहीं लेते हैं, वो आशीर्वाद लेते हैं काम करवाने के लिए। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां जोगीराम जी के सम्मान में, जिन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के ये कहा। और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर श्रीमान वीके गुप्ता जी को भी साथ में लेके आया है कि कोई दिक्कत आए तो वो भी मेरे साथ तैयार है। आपको बता दें वीके गुप्ता जी की दोनों बेटियां जैन समाज में आई हुई हैं, तो अपने जैन समाज के लिए बहुत समर्पित हैं और ये एरिया इन्हीं के अंडर में आता है। आज के सभा अध्यक्ष सत्यभूषण जी के नाम बोले। आज के हमारे सभा अध्यक्ष हाँ, श्रीमान सत्यभूषण जी जैन, हर्ष जी दुपट्टा, जिनको आपने देखा होगा भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर एक रात में इन्होंने सारी भूमिका बदल दी। ऐसे सत्यभूषण जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। और वहां पर इतने नेता लोग आ गए कि हमारी कुर्सियां कम पड़ गई। हम सोचने लगे कि एक कुर्सी खाली हो तो हम दूसरे को बिठाएं। ऐसा चमत्कार सत्यभूषण जी ने वहां पर किया। गुरुदेव का आशीर्वाद था और भगवान महावीर स्वामी का यह चमत्कार हम सबने वहां देखा। जहां पर ये सोच रहे थे कि लोग कहां से आएंगे, वहां पर करीब, मैं सच बात बता रहा हूं, बिल्कुल 300 से 400 आदमी जिनकी एंट्री 3:30 बजे के बाद में वहां के डिपार्टमेंट ने नहीं होने दी और वो बाहर से ही गए। लोगों ने हमें बहुत भला बुरा भी कहा। हमने उनसे यही कहा कि भैया आप लोग धर्मशाला ना समझे, ये प्रोग्राम विज्ञान भवन में हो रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था कि हम समय पर पहुंचे। जो समय पर नहीं पहुंचे वो वापस अपने घर पहुंचे। इसलिए आज का ये कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप लोग मंदिर बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, पर जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है, गुरुकुल, वह आज पहला एक दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके आज के इस महा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज प्रज्ञ सागर जी महाराज के द्वारा आप सभी के समक्ष आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है जो आज इस भूमि पूजन में आप आकर के यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। और हम भी कह सकते हैं कि जीटी करनाल रोड पर भी हमारा एक सुंदर यहाँ पे गुरुकुल बन रहा है, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार, जहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ विराजित हैं, ऐसे मंदिर के साथ में गुरुकुल बनना एक बहुत बड़ी बात हमारे समाज के लिए है। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने इस कार्य के अंदर जो भी दे सकते हो, जितनी आपकी ताकत हो, दान दे करके हमें जल्दी से जल्दी इस गुरुकुल को बनाना है। आज
कोई भी छोटा सा कार्य अपने घर में होता है, अपन लाखों रुपए देखते नहीं है और 1 मिनट में पूरा कर देते हैं। आप ये समझ लेना कि एक फंक्शन हमें अपने घर का नहीं करना है और केवल इस गुरुकुल के लिए करना है। अगर आप ये भावना पालेंगे, ये सोच लेंगे, तो बहुत जल्दी इस गुरुकुल का निर्माण हो जाएगा। और गुरुकुल जैसी चीज, और गुरुदेव का सपना है कि अगर गुरुकुल बनेगा तो हमें यहाँ पर सब चीज़ों की जरूरत है। पंडित की जरूरत है, किसी मंदिर में किसी की जरूरत है, वो यहाँ इस गुरुकुल के माध्यम से जाएंगे। ऐसा सपना जो आप और हम तो शायद सोच भी नहीं सकते हैं, गुरुदेव ने सोचा है। इस सम्मान के लिए गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए आगे की कार्यक्रम, मेरा निवेदन पंडित जी से कि वो आज का आगे का कार्यक्रम शुरू करें। हाँ, पहले चित्रण हाँ, हमारे बीच में जोगीराम जी और सुनील जी और सत्येंद्र जी, अजय जी आ जाइए। अजय जी, सुकुमाल जी, सुधांशु जी, चित्रनामा करो। इस सभा का प्रथम कार्य चित्त अनावरण पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के पावन चित्त का अनावरण करना है। हाँ सर जी, सब कमेटी आ जाओ, सब लोग। जोगीराम जी भी पधारे, बीके गुप्ता जी भी पधारे, सुधांशु आ जाओ, रमेश जी, चमन जी आ जाओ। हाँ जिनेंद्र जी जिनेंद्र जी भी कहाँ आते हैं। आइए सब। और हाँ कुछ लोग इधर हो जाएं, कुछ लोग उधर हो जाएं। चित्तनावरण करें। अंदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तेरे परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सोत पच्चाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। आप लोग ये दीप प्रज्वलन कर दो। हाँ, दीप प्रज्वलन भी करें। अशोक जी आ जाओ दीप प्रज्वलन में। हाँ जी। प्रखर रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल लोक आचार्य सुखाकरमज्ज्वलं तिमिर्जालघनं प्रकरं सदा धरामि सुमंगलकं मुदा। जाने के बाद देखिए, आज विद्यानंद महाराज जी की 98वीं जन्म जयंती भी है। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। उन्हीं के नाम से यह विद्यानंद गुरुकुलम स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे अशोक जी, प्रखर जी, रचना जी, जो आचार्य श्री के परम भक्त हैं, वो आचार्य श्री की प्रतिमा में पुष्प वृष्टि करके यह उत्सव मनाएंगे। प्रखर जी, अशोक जी, चलो पहुंचाएंगे। हाँ वो पधारें और पूज्य आचार्य श्री जिनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनके पावन चित्र के ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे। आइए साहब। सुभाष जी, उनको जाके पूरा रोड दिखा दो, कहाँ से का बनना है, शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा बनना है, और यहाँ से ऐसे बोलना है, और यहाँ भी बोलना है। आ जाइए आ जाइए। दे दिया ना, पूरा रोड दिखा दो उनको पूरा। सभी लोग पुष्प ले लें और सभी लोग पुष्प वृष्टि करेंगे। ओम ओम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज चित्रपटे पुष्प वृष्टिम करोमि स्वाहा। कोई बात नहीं, अभी बता देंगे, प्रवचन के पहले करा देंगे। जय जय साहब। चलिए सब बैठ जाइए अपने स्थान पर। और हमारे बीच में जो गुप्ता जी आए हुए हैं, सुभाष जी, उनको अपना निरीक्षण करा दें यहाँ पर कहाँ पर ये बनना है। सुभाष जी साथ जाइए, एक अपने हम चले जाइए। हाँ प्रियंक चले जाओ, तुम को चले जाओ, आकाश में प्रियंक चले जाएंगे। पूज्य आचार्य श्री की मंगल देशना हम सभी सुने, उससे पूर्व हम सभी समझें कि पूज्य आचार्य श्री का स्वप्न क्या है। सुनील जी, गुप्ता जी, आकाश। अच्छा, आचार्य श्री के वो ऊपर दो पुष्प शब्द वृष्टि कर रहे हैं। 2 शब्द बोल के चले जाएंगे गुप्ता जी पहले। हाँ, गुप्ता जी से आग्रह है वो पधारें और अपने भाव यहाँ पर व्यक्त करें। 2 शब्द बोल के फिर चले जाना। गुप्ता जी आ जाओ। हाँ, आप तो पुष्प गुप्ता जी, वृष्टि कर लो। आपको तो यहाँ बैठना है जोगीराम जी, आपको कहीं जाना नहीं है। और माइक दे दो बेटा। पुष्प वृष्टि वालों की भावना है कि हम पूज्य आचार्य श्री के ऊपर भी पुष्प वृष्टि करें, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ माइक आप देना, तो कीजिए। माइक। हाँ लीजिए साहब, मैं माइक दे रहा हूँ। गुप्ता जी को
सत्तूसर जी ऊपर जाओ ना, ऊपर ही जाओ, बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जैन समाज द्वारा ये बहुत ही महान कार्य होने जा रहा है। इसके लिए मैं महाराज जी की तरफ से महाराज जी को और आप सभी को बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और अहिंसा परमो धर्म है, ये भावना है जैन समाज की। यही सबसे अच्छी चीज़ है कि छोटी से छोटी जो कीड़ा है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए और उससे लेके जितने भी प्राणी हैं सबकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और यही एक इसकी भावना है। और पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। हाँ अजय जी निरीक्षण करा दीजिए। अजय जी कहाँ गए? अपना रोड का निरीक्षण करा दीजिए इनको, जो अपना वहाँ से यहाँ तक आना है। तो यहाँ ये जो पूरा आप देख रहे हैं परिसर, ये हमारे अजय जी परिवार जो है इनका पूरा बहुत परिवार है। और ये 7 एकड़ का जमीन है। 35 साल पुराना जो प्राचीन ये मंदिर है, विमल सागर महाराज जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और आश्चर्यकारी यहाँ पे कुआं है और हजारों लोग अजैन लोग इस कुएं के मंदिर के दर्शन करने आते हैं और उसके पानी से अपने रोग दूर करते हैं। यहाँ पर 1-1 किलोमीटर लाइन लगती है बोलते कि कुएं में स्नान के लिए, तो सब लोग आकर के स्नान करते हैं और अपने रोग दूर करते हैं। ऐसे विमल सागर महाराज जी द्वारा स्थापित ये कुआं है, तो बहुत आश्चर्यकारी है। यहाँ पर आने की प्रॉब्लम है तो रोड की, तो इसके लिए हमारे जोगीराम जी का ये पूरा एरिया पड़ता है और अपने जैन समाज को बहुत समर्पित हैं। और जब भी इनको याद करते हैं, कहीं भी याद करते हैं, चाहे पीतमपुरा चाहे कहीं भी किया, तुरंत आ जाते हैं। और ये काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है और अपने गुप्ता जी को भी ये काम सौंपा है कि इस काम को शीघ्रता से चुनाव के पहले यहाँ वहाँ के कार्यक्रम को सेट करके यहाँ पर सेट कर दें और शीघ्रता से यह कार्य को पूरा कर देंगे, ये मुझे विश्वास है। और मेरा इन परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज निरीक्षण करा दें वहाँ से वहाँ तक का। ठीक है, हाँ जोगीराम जी जोगीराम जी बोलेंगे। परम आदरणीय परम पूजनीय आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित हमारे जैन समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित भाई सत्यभूषण जी, जो हमारी पार्टी में भी अग्रसर भूमिका निभाते हैं और साथ साथ जितने भी हमारे साधु संत हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, उनके सेवा में समर्पित रहते हैं, आगे आगे बढ़ के काम करते हैं। और ऐसे ही भाई हमारे पवन गोदा जी, मतलब ये तो कोई दिन खाली जाता होगा शायद जिस दिन मुझे नहीं डांटते होंगे। ये अपना प्रताप बाग में मंदिर जी की जो स्थापना है और वहाँ भी इस तरह का जो अभी पीड़ा आचार्य श्री ने यहाँ उठाया, ये पहले गुप्ती सागर जी महाराज उठा चुके हैं और वहाँ काम चल भी रहा है। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास रहता है, करने वाले तो भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं ऊपर, हमारे सभी तीर्थंकर जिनके आशीर्वाद से जितनी भी कोशिश है, सबको जानकारी है कि आज निगम की क्या स्थिति है और रद्दोबदल भी बड़े जोर शोर से हो रही है। लेकिन अपने सामर्थ्य अपनी कोशिश से जितनी भी कोशिश है तो मैं कोशिश करूंगा। इसलिए मैं वीके गुप्ता जी जो हमारे चीफ इंजीनियर है और अभी एक्शन भी अभी आने वाले हैं मिस्टर पीके चौहान, तो ये रास्ता दिखा देते हैं क्योंकि फंड की जो पोजीशन होती है सबको मालूम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ये काम हो सके। तो आचार्य श्री का आशीर्वाद रहेगा और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो थोड़ा आपका भी सहयोग मिलता रहेगा तो काम और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैं तो पौना घंटे से महाराज जी घूम रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं आत्मवल्लभ मंदिर में चला गया, फिर सामने और यहाँ की निगम पार्षदा जो है हमारी राणा है, सविता राणा, वो भी अभी मैंने उनको आमंत्रित किया था कि क्योंकि क्षेत्र में तो वही है, उनका काम तो उन्हीं का होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं कहाँ रह गई वो फ़ोन जो है ना, कह तो रही थी मैं अभी आ जाऊँगी, नज़दीकी कहीं रहती है, तो उनको भी मैं जिम्मेवारी दूंगा ताकि वो आप लोगों का आशीर्वाद ले। बहुत बढ़िया। और भाई प्रदीप जी बैठे पीछे, उनका सहयोग तो रहता है, हमारे भतीजे लगते हैं। प्रदीप जी को मैं फ़ोन कर रहा था लेकिन उठाया नहीं, मैं ढूंढ रहा था कहीं पे कहाँ गायब हो गई। चलिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी अपना प्रयास कीजिए और हम भी कर रहे हैं, और आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो सब काम ठीक होगा। जय जिनेन्द्र। बहुत आशीर्वाद।
दिल परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की। हाँ हाँ बहुत अच्छा। पूज्य आचार्य भगवान की पावन पवित्र भावना के इस पावन क्षेत्र पर ज्ञान आराधना का केंद्र बने। अभी देखिए गोमटेश बाहुबली में यहाँ से दिल्ली से ही आचार्य विद्यानंद महाराज जी की बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा बन के यहाँ से गई है। आप लोगों ने शायद देखा होगा सोशल मीडिया आदि में। वो आपके परिवार द्वारा ही प्रखर जी, अशोक जी, और आज वह 22 तारीख को जो आचार्य श्री की 98वीं जन्म जयंती है और आज के दिन ही गोमटेश में वह प्रतिमा प्रवेश कर रही है और वहाँ पर भट्टारक जी भव्य स्वागत कर रहे हैं। उस प्रतिमा का अच्छा आयोजन कर रहे हैं। उसका मुहूर्त निकाल करके दिल्ली वालों को समय देंगे और जब मुहूर्त निकाल देंगे अच्छा तो सारे दिल्ली के लोग भी वहाँ पर जाके उस प्रतिमा को प्रतिष्ठापन में अपना हाथ लगाएंगे। पूज्य आचार्य भगवान की पावन भावना उनका सम्मान कर दो। प्रखर प्रवर्ग अशोक जी, रचना जी, अशोक जी, प्रखर जी, रचना जी पधारे। अब उनका कमेटी के सभी पदाधिकारियों से आग्रह मैं करता हूं सभी उनका बहुमान करें। एक महिला मंडल से आ जाएंगे, उनका सम्मान कर देंगे। हाँ। श्रीमती पवन गोदा जी, हाँ पधारे। हाँ बैठो, जनकपुर बैठो। आइए साहब, वो ला रहे, पवन जी ला रहे हैं। हाँ पवन जी, अशोक जी का सम्मान। हाँ अशोक जी, यहाँ रखे दुपट्टा ना, अंदर रखे, इसके अंदर रखे। हाँ अशोक जी की पावन पवित्र भावना उन्होंने पूज्य आचार्य श्री की प्रतिमा का निर्माण कराया और गोमटेश बाहुबली जैसे पवित्र स्थल पर विराजमान कराने का सौभाग्य मिल रहा है। हाँ। हम पूज्य हॉल बनना है, आचार्य श्री 18/50 का हॉल बनना है। सुषमा जी की बात कर लो, आप लोग की बात मराठी करेंगे। पूज्य आचार्य श्री की पावन वाणी को सुने उससे पूर्व हम समझें कि ज्ञान आराधना के केंद्र। पीतमपुर वाले बैठो, कहाँ जा रहे हैं अभी? 10 मिनट का प्रोग्राम तो बचा है, बैठो। हाँ 10 मिनट लगेंगे बस। करवा रहे। हाँ दिल्ली के सभी कुबेर यहाँ पे इकट्ठे हैं और अच्छा ठीक। हाँ अब आप कहेंगे कि इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे विद्यालय नए नए हैं, फिर यहाँ पे ज्ञान आराधना केंद्र गुरुकुल बनाने की आवश्यकता क्यों? परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जिस गुरुकुल में बड़े मुरैना संस्कृत महाविद्यालय, वीरेंद्र हेंगड़े जी, भट्टारक चारुकीर्ति जी आदि उस स्थल में पड़े, अगर वो विद्यालय ना बनता तो उनको ज्ञान आराधना कहाँ से मिलती? मैंने एक छोटी सी कोटेशन पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छी बात कही थी। किसी ने लिखा था कि कहीं अपने अपनों से दूर हैं, कहीं अपनों में अपनापन खो गया है, कहीं स्थिति ये है कि भूख लगे तो खाएं क्या, कहीं स्थिति ये है कि क्या खाएं कि भूख लगे, कहीं स्थिति ये है कि इतने सारे लोग एक कमरे में कैसे रहें, कहीं स्थिति ये है कि इतने कमरों में कौन रहे। आज की जो शिक्षा है उस शिक्षा पद्धति में बच्चों को खिलने खुलने और खेलने का अवसर समाप्त हो गया है। शिक्षा तो है, शिक्षा रोजगार तो देती है, लेकिन शिक्षा संस्कार नहीं देती है। हम ये तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, हमारे बच्चे धर्म की ध्वजा को लेकर चलें, धर्म की प्रभावना करें, लेकिन वो संस्कार कहाँ से आएंगे? क्या आज की जो शिक्षा पद्धति है वो हमें संस्कार दे पाएगी? हम विद्यालय की जहाँ बात आती है, भैया
विद्यालय की जहाँ बात आती है तो हमारे मन में एक छोटा सा विचार आता है, विद्यालय मतलब जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हों, जहाँ अनाथ बच्चे पढ़ते हों, जिनके पास कुछ नहीं है वो पढ़ते हों। लेकिन पूज्य आचार्य श्री के मनोभाव केवल उनके लिए नहीं जो उपेक्षित हैं या गरीब हैं उनके लिए विद्यालय बनाने के नहीं, उनके लिए विद्यालय बनाने के भी हैं जो बड़े बड़े परिवारों के बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, उनके लिए पूरी सुख सुविधाएं मिलें और यहाँ पर शिक्षा का स्तर ऐसा हो जो वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, बढ़िया स्तर की शिक्षा हो, मॉडल शिक्षा हो। उस मॉडल शिक्षा के साथ साथ बच्चों को धर्म के संस्कार मिले। हम अपने घर तो बहुत बनाते, बहुत सुंदर सुंदर घरों का निर्माण करते हैं, घरों में बहुत संपत्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन वो घर बनने के बाद भी घर खाली रह जाते हैं। बच्चे नौकरी करके या व्यापार करके अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं, या वो बच्चे जो अगर अलग अलग जातियों में अपने विवाह संस्कार कर लेते हैं, हमारे धर्म को छोड़ देते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि हमारी शिक्षा में संस्कारों का अभाव है। आज उपयोगिता इस बात की है, आज आवश्यकता इस बात की है कि गुरुकुल तो बने, लेकिन वो गुरुकुल ऐसे बने जिसमें सभी वर्ग के बच्चे, चाहे वो छोटे वर्ग से हो और चाहे वो बड़े, कितने ही बड़े वर्ग का बच्चा हो, जो घर में जैसे उसको सुख सुविधाएं मिले उस हिसाब से उसको सुख सुविधाओं के साथ धार्मिक संस्कार भी मिले। तो पूज्य आचार्य श्री दिल्ली में रहते हैं, इसलिए आचार्य श्री को पता है कि दिल्ली के बच्चों को कैसी सुविधाएं चाहिए और कैसे संस्कार देना है। तो उस आधार पर पूज्य आचार्य श्री इस गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं। और मेरा सभी से आग्रह है कि जैसे हम अपने घर में अनेक कमरों का निर्माण करते हैं, ऐसे इस भवन में, गुरुकुल के भवन में भी हम अपनी तरफ से उन कमरों का, भवनों का निर्माण करेंगे। सोच के करें कि हम अपने बच्चे को, पोते को यहाँ संस्कारित करने के लिए इस विद्यालय में भेजेंगे। यहाँ लगभग 50 कमरे बनने हैं और हॉल बनने हैं, तो जितने लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी तरफ से एक एक कमरा तो बनवाए ही, साथ में जितने और रिश्तेदार हैं उन सबको बोल करके ऐसे स्तर का गुरुकुल बनाएं जिसमें वास्तव में सब लोग तरसें कि उसमें एडमिशन कैसे न कैसे करके हो जाए। तो ऐसे स्तर का गुरुकुल निश्चित रूप से यहाँ पूज्य आचार्य श्री के निर्देशन में निर्माण होगा और सब लोग अपने द्रव्य का सदुपयोग करें, क्योंकि कहते ना बहुधन बराहु भला के ये लीन पर उपकार सो। अगर संपदा को उपयोग सदकार्य के लिए हो रहा है तो जो बच्चे संस्कारित होंगे वो निश्चित रूप से जीवन भर आपके गुण गाएंगे कि हम उस संस्था में जाकर के पढ़े थे। जो बच्चे आज, चाहे वो आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज हों, चाहे वो भट्टारक जी हों, चाहे वो वीरेंद्र हेंगड़ी जी हों, जहाँ भी लोग ये मिलते हैं तो वो कहते हैं वो संस्था में पढ़े थे। हाँ पंडित। तो ऐसे ही पूज्य आचार्य श्री के निर्देशन में संस्था का निर्माण हो। मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ सबकी तरफ से उनकी पावन पूज्य आचार्य श्री का मंगल प्रवचन हम सभी सुने। उससे पूर्व पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों के प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री रमेश जी गंगेरू परिवार, विकास जी के 34वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, विकास जी के 34वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कितना अच्छा जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें पूज्य श्री के पावन चरणों का प्रक्षालन करने का अवसर मिल रहा है। रमेश जी सूरजमल बिहार से। हाँ, हाँ, रमेश जी, विकास जी बहुत अच्छे भाव हैं। आप सूरजमल बिहार में पूरा संभाल रहे हैं। 10 लक्षण पर एक सूरजमल बिहार करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। विकास जी, रमेश जी, इन्हें पूज्य आचार्य जी के अपने बीच में निगम पार्षद जी यहाँ की, अब बोला मैं बोला हमारे बीच में निगम पार्षद श्री उर्मिला राणा जी हमारे बीच में पधारी हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कमेटी से आग्रह करते हैं उनका बहुमान करें। हो मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे, धन भाग्य हमारे।
करे, मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों का प्रक्षालन करने का अवसर रमेश जी विकास जी परिवार ने प्राप्त किया, जो सूरज मिल विहार से हमारे बीच में है। विकास जी ने अपने 34वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सौभाग्य अर्जन किया। यहाँ 34वां लिखा है। आजा सुधांशु। अच्छा, और आयु उनकी कम कर दी, चलो अच्छा है। विकास जी ज्यादा लगते भी नहीं है, 34 से ज्यादा नहीं लगते, बाकी 42 साल के हो गए वो। हाँ, और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों का प्रक्षालन हमने किया। पूज्य श्री के पावन कर कमलों में जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य अर्जन करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ श्री आदिनाथ टीवी चैनल परिवार, श्री पवन जी गोधा और पूरा आदिनाथ टीवी चैनल परिवार। हाँ, जिनेंद्र जी, श्रीमान जिनेंद्र जी नरपतिया, जो हमारे आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर, साथ में श्री निशांत जी और शायद गजराज जी गंगवाल अभी यहाँ पहुँचे नहीं है, वो भी रास्ते में है। उनसे भी, वो भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएं। सम्मान हो गया उनका, उनको यहाँ बैठा देते। निशांत भाई, महिला मंडल अपने परिषद का आप सम्मान कर बैठाएं वहाँ पर। हाँ, तो महिला मंडल से आग्रह है, श्रीमती उमरला जी हमारे बीच में हैं, उनका बहुमान करें। अरे आज इधर आओ। हाँ, गोले रखे थे यहाँ पर। आपके एरिया में बन रहा है गुरुकुल, एक गुरुकुल बन रहा है। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए अपन बना रहे हैं गुरुकुल 100 बच्चों का। अब आपके एरिया बनना है और आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान आपका रहेगा। बहुत बढ़िया। जितने भी क्षेत्रवासी हैं और क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, और सभी का सहयोग इस पावन गुरुकुल के लिए जरूर रहे। हाँ, 2 शब्द बोल के जाओ। हाँ, 2 शब्द। उर्मिला जी से आग्रह है, आप अपने भाव व्यक्त करें, और पवन जी से आग्रह है, पूज्य आचार्य के पावन करें, वो लोग कर कमलों में जिनवाणी भेंट करें। सर्वप्रथम मैं आचार्य जी के चरणों में नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं आज इस मंच से कहती हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं इस मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे वार्ड में एक ऐसा आश्रम बनने जा रहा है जिसमें अनाथ बच्चों के लिए हमें उनका जीवन सुधारने का मौका मिलेगा, जिसमें हमारे स्टैंडिंग कमेटी जोगीराम जैन जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज वो पहली बार मेरे वार्ड में आए और आप लोगों के द्वारा आए। मैं इसलिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस मंच का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला और मेरे वार्ड में एक इतना अच्छा काम होने जा रहा है, उसके लिए भी मैं इस मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आपको बच्चों की गुरु माँ बननी है, ठीक है ना? तो जब गुरु माँ बन जाओगे तो बच्चों का पूरा ध्यान रखोगे। बहुत आशीर्वाद। अब उर्मिला जी राणा जी ने जो आप सबके बीच में बोला, गुरुदेव के साक्षी होकर के, और आपको अपना समय यहाँ पर किसी भी छोटी मोटी दिक्कत के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े रहना है। जोगीराम जी तो हो सकता है थोड़े दूर हमको लाने में टाइम लग जाए, पर रोज आपको ही यहाँ पर देखना है, क्योंकि भाई साहब का आशीर्वाद तो सब पे है। और वैसे भी ये तो हमारे जैन समाज से हैं, पर उससे पहले आपको ही आगे पूरा कार्यक्रम देख करके इस कार्य को जितना जल्दी हो आपके सानिध्य में हो, और ये एक ऐतिहासिक कार्य में आपका भी नाम यहाँ पर जुड़े कि आपके सानिध्य में ये काम हुआ। ऐसी भावना के साथ में आपका अभिनंदन, स्वागत। पूज्य आचार्य भगवान के 2022 का पावन चातुर्मास प्राप्त हो, ऐसी भावना लेकर के हमारे बीच में जनकपुरी से, कैलाश नगर से और सूरजमल विहार से सबसे पहले जनकपुरी वाले पधारे और आकर के पूज्य आचार्य के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करके अपनी भावना व्यक्त करें कि पूज्य आचार्य का 2022 का पावन चातुर्मास जनकपुरी में सचिन जी जनकपुरी से अपनी टीम के साथ में पधारे हैं।
वो आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पित करके और निवेदन कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद पीतमपुरा। हाँ, बोलो तैयार रहो, पीतमपुरा तैयार रहे। और उसके पश्चात पीतमपुरा वाले तैयार रहे। पीतमपुरा वाले अपनी भावना लेकर के आ रहे हैं। जनकपुरी वालों के बाद में पीतमपुरा वाले पधारे हैं। ये उठा के दे दो ना। हाँ, जनकपुरी वालों की भावना उन्होंने अर्पित की। हे गुरुदेव, जनकपुरी में आपका चातुर्मास हमें प्राप्त हो। हाँ, पीतमपुरा वाले पधारे हैं। अरे नाश्ता करके आ रहे। जब तक दूसरे बोल दो। जब तक कैलाश नगर वाले आ जाए, जब तक कैलाश नगर से जो आए हैं, हाँ, उनकी भावना है कि पूज्य आचार्य का मंगल चातुर्मास कैलाश नगर में हो। बड़े जोश के साथ में और बड़े आनंद के साथ में कैलाश नगर वाले, हाँ, चातुर्मास हेतु श्रीफल समर्पयामि। चलिए, अब प्रीतमपुरा वाले आ गए तो पधारे। पीतमपुरा वाले आ जाए। अच्छा, 2 मिनट बाद सूरजमल विहार वाले आ जाए। तब तक सूरजमल विहार से भी पूज्य आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पित करने के लिए, चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बोलो, आप बोलो। हाँ, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि जी की गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। गुरुदेव का हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नगन स्वरूप तिहारा जग की नस्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने। ऐसे महामुनि राज प्रज्ञा सागर जी महाराज, जिनके चरणों में सूरजमल विहार पूरी तरह से समर्पित है और कई बार आपसे निवेदन कर चुकी है कि 2022 का चातुर्मास सूरजमल विहार में हो। विज्ञान भवन में भी पूरी हमने भक्ति दिखाई और लगभग 100 की संख्या में आपके चरणों में उपस्थित हुए। और आज भी ये पूरी जैन समाज आपके चरणों में ये उम्मीद, ये आशा लेकर के आई है कि 2022 का चातुर्मास सूरजमल विहार में हो। चरणों में झुका है माथा, गुरु दे दो एक चौमासा। चरणों में झुका है माथा, चरणों में झुका है माथा रे, गुरु दे दो एक चौमासा। चरणों में झुका है माँ, उदक चंदन तांदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुदो पिपलार्घ कई, तवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रह मुनिराज। हमनी से परम पूज्य मुनि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज के चरणान बिंदों में चातुर्मास हेतु अर्घ्य पावती साहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बढ़िया। अब यहाँ रख दो। आरपुरा सब्जी मंडी से भी पूज्य आचार्य के पावन चरणों में चातुर्मास हेतु निवेदन के लिए पधार रहे हैं सभी श्रावकगण। आरपुरा सब्जी मंडी, हाँ बैठो बैठो। पधारे। पीतमपुरा वाले आ गए क्या? इसके बाद आरपुरा सब्जी मंडी वाले आ गए। शीघ्रता से जल्दी जाइए। रमेश जी सबको बैठाओ। हाँ, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाएं। टाइम हो रहा है। फिर पीतमपुरा वाले बता रहे हैं, आइए। पीतमपुरा वाले भी
पूज्य आचार्य श्री के चरणों में 2022 के चातुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए बना रहे हैं। दे दो, इसी में से दे दो। ये लो अविनाश, सबको बैठाओ, फटाफट जल्दी बैठाओ, टाइम हो रहा है। बैठो बैठो सब अभी सभी लोग, अभी किसी को जाना नहीं है, बैठ जाइए। चले जाएंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं किसी को भी। हाँ, चले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बैठ जाइए सब लोग। हाँ, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदेव सुदूप फलार्क कई धवल मंगल गान रवा कुले दिन ग्रहे मुनिराज अहम जे। ओम परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में पीतमपुरा में 2022 के चातुर्मास हेतु श्रीफलम समर्पयामि। बहुत अच्छा। चलिए, आरपुरा वाले आ गए क्या? आ जाइए, आरपुरा वाले आ जाए। हाँ, आरपुरा वालों की भी भावना है। पवन जी, पवन जी, पवन जी यहीं तो थे। पवन जी कहाँ चले गए? हाँ, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदेव सुदूप फलार कई धवल मंगल गान रवा कुली जिन गहे मुनिराज अहम जे। ओम परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के पावन चरणों में आरपुरा सब्जी मंडी में 2022 के चातुर्मास हेतु श्रीफलम समर्पयामि स्वाहा। देखिए, जिन लोगों को अपनी तरफ से कक्ष की या जो यहाँ पे गुरुकुल में हॉल बनने हैं, उनकी जो घोषणा अगर किसी को अपनी करनी हो तो नाम पहले दे। हाँ। निवेदन पूज्य श्री के चरणों में सब लोग हाथ जोड़ लें। बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री के पावन चरणों में वो हम सभी को धर्म देशना देके मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आनंद। पंडित जी बोलो, जब तक पंडित जी बोलो जब तक। ऊपर ऊपर हाँ, सब लोग हाँ, इसी उत्साह के साथ अपने अंदर ये भी उत्साह भर लें कि ये जो गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण हम सभी को कराना है। अपनी तरफ से एक एक कक्ष बना करके या हॉल बना करके या भोजनशाला बना करके, जिसकी जैसी भावना हो। यहाँ पर जो 20 बाई 50 का जो हॉल बनेगा वो अपने सुकुमार चंद जी परिवार चावल वाले की तरफ से बनेगा। बहुत बढ़िया। आजा परिवार, पूरा परिवार। सुकुमार चंद जी परिवार चावल वाले, उन्होंने 18 बाई 20 का जो हॉल बनेगा, 18 बाई 50 का, हाँ 18 बाई 50 का जो हॉल बनेगा, उसके लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। पधारें और आचार्य से आशीर्वाद ग्रहण करें, इनका सम्मान कर दें। हाँ, कमेटी के सभी सदस्यों से मेरा आग्रह, उनका बहुमान करें। सुकुमार जी का पधारिए साहब। यहाँ पर पवन जी आ जाओ, लेकर कासली वाली आ जाओ, ज्ञानचंद जी। हाँ, पधारिए पधारिए, शरद जी आ जाइए। देखिए, ये परिवार जो है बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और धर्म से ओतप्रोत हैं, धर्म भावना से जुड़े हुए हैं। ये चंदन है राधन, ये तो है चंदन, ये पटकेर है, यहाँ से ले लो, दे देगा भाई। है गुरुकुल के निर्माण की जो प्रथम सलाह है, जो प्रथम कार्य है, आज से प्रारंभ हो गया भूमि पूजन का। और भूमि पूजन के कार्य के प्रारंभ में ही सुकुमार जी की तरफ से एक हॉल के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो गई है। अपना अपना मानस सभी बना के रखें। हमने अपने भवन तो बहुत बनाए, लेकिन
चांदीवाल परिवार को एक कमरा चांदी परिवार को चलो। हाँ, पूज्य श्री से आग्रह उनकी पावन देशना हम सभी का मार्गदर्शन करे। यह यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दूर इह क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जो लोग शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी मुनिराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय हो। जय परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। महानुभाव, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज जी की 98वीं जन्म जयंती हमारे मन में आया कि हम आचार्य श्री की जन्म जयंती कैसे मनाएं। तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रोग्राम करें और उसमें लाखों रुपए खर्च करें और गुरुदेव की जन्म जयंती मनाएं, तो ये मुझे उचित नहीं लगा। मेरे मन में आया कि आचार्य श्री की 98वीं जन्म जयंती ऐसी मनाओ कि हजारों वर्ष तक लोग याद रखें। हमारे दिल्ली में लगभग 250 मंदिर होंगे। कितने मंदिर होंगे? लगभग 250 मंदिर हैं, लेकिन 250 मंदिरों को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए हमारी दिल्ली जमात की कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार की योजना नहीं है। जब भी विधान होते हैं, 10 लक्षण पर्व होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, या जैन समाज के घरों के दुकान के मुहूर्त होते हैं, अथवा विवाह शादी आदि होती है, तो उसमें विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आने वाला जैसे अक्षय तृतीया है और मान लो कि 100 घर या 100 दुकान में मुहूर्त होने जा रहा होगा, तो आपके पास कितने विद्वान हैं बताइए? दिल्ली में कितने? गिनती के 5, 10, 15, 20 बस। तो आप किन पंडित को लेके आओगे? बोलिए, किससे कराएंगे? आपके पास कोई जैन पंडित नहीं मिलेगा, नमोकारवन पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। और ऐसे ही विवाह की बात कहता हूं मैं कि दिल्ली में जब साया होता है तो जैन समाज में हजारों शादी एक दिन में होती है। तो हजारों शादी के लिए आप कहां से विद्वान लेके आते हो? तो आपने अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय बनाया है? क्या उपाय बनाया है? कुछ भी नहीं। तो हमने यहाँ पर मंगल भावना भाई कि दिल्ली वाले दिल्ली के बाहर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल इस मामले में पूरे वीतरागी और दिगंबर है, ठीक है ना। तो अब हमारी भावना जागृत हुई कि आचार्य श्री की जन्म जयंती इस प्रकार से मनाई जाए कि अभी 100 बच्चों से प्रारंभ करेंगे और आगे 250 मंदिर है, 250 बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ हमारे बच्चे आजा, हर्ष जी जो, हर्ष जी, प्रियंका कहाँ गए, आकाश जी। इसमें भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट में 5 बच्चे हैं और 5 ही बच्चे यंग हैं। 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई सीए है, कोई बड़ी पोस्ट में है। और इस भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के हमारे परम संरक्षक ज्ञानचंद जी काला जी, खड़े हो जाएं एक बार, सबको आप बता दें। ज्ञानचंद जी काला, हमारे पवन जैन जी गोधा जी, सरदराज कासलीवाल जी और मनोज छाबड़ा जी, निशांत जी, जिनेन जी, आदिनाथ परिवार और हमारे फाउंडर सुभाष जी खड़े हो जाएं। देखिए पूरी मेहनत, ये आप देख रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं हमारे सुभाष जी। तो ये हमारे फाउंडर हैं। भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट की स्थापना इसलिए हुई थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा
जैन समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के यह ट्रस्ट की स्थापना हुई है कि मंदिर तो बहुत बने हैं लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा अभी तक आगे बढ़े नहीं हैं। तो सबसे पहला कार्य प्रारंभ होने जा रहा है शिक्षा को लेकर के। यहाँ पर जो जैन समाज में हमारे लोग असमर्थ लोग हैं लेकिन उनके बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 5 साल तक का यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा उनके लिए, और वो भी पूरा निशुल्क रहेगा आप लोग के सहयोग से। कैसा रहेगा? पूरा का पूरा निशुल्क रहेगा, उनको कोई खर्चा नहीं करना है और कोई कंडीशन भी नहीं है कि उनको यही पढ़ना है। बच्चे अपने मन से जो पढ़ना चाहे, चाहे कॉमर्स पढ़ना चाहे, चाहे इंजीनियर पढ़ना चाहे, जो कुछ भी पढ़ना चाहे, उनकी लाइफ अपने ऊपर है, तो उनकी पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। साथ में 5 साल तक यहाँ पर 2 विद्वान रहेंगे अधिष्ठाता के रूप में, जो शुरू से लेके लास्ट तक उनको सारा धर्म का पढ़ाएंगे और विद्वान भी बन के जाएंगे। तो वो एक विद्वान, एक बच्चा जिस नगर में जाएगा उस नगर को तार देगा, वह नगर के लोग जो है संस्कारित हो जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो इसलिए इस उद्देश्य से यहाँ पर ये गुरुकुल की स्थापना की गई। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ का बच्चा जिस मंदिर में भी जाएगा 10 लक्षण पर्व में बिल्कुल निःशुल्क जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क जाएंगे। आपको कहीं किसी प्रकार की बच्चे को राशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बच्चे आपके धर्म प्रभावना में लगेंगे क्योंकि ये आपके लिए, समाज के लिए है। और रही बात ये भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट, इसमें ये 4-5 बच्चों का ही नहीं, ना कि हमारे 5 संरक्षकों का है। इसमें पूरी दिल्ली और दिल्ली NCR के लोगों को ट्रस्टी बनने का सौभाग्य मिलेगा। यह ट्रस्टी की राशि जो है 1,11,000 इन्होंने स्वीकार की है। तो इसमें सभी लोग ट्रस्टी बनेंगे। कुल 365 ट्रस्टी बनाए जाएंगे। 365 ट्रस्टी रहेंगे जो पूरे दिल्ली और दिल्ली NCR से रहेंगे, जो इस गुरुकुल का संचालन करेंगे, इस गुरुकुल को बढ़ाएंगे। क्योंकि उन्हें भी लगना चाहिए कि हम यहाँ के ट्रस्टी हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, और जितनी अच्छे से अच्छी आप उनकी शिक्षा देना चाहोगे वो सारी की सारी शिक्षा जो है आप उनको दोगे, और आप जो है उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे और अपने स्वास्थ्य और शिक्षा को। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ इतना ऐसा नहीं बनाया जाएगा टेम्परेरी सा बनेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमारे दिल्ली के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है, तो आपका बच्चा भी यहाँ पर रह करके पढ़ सकता है और संस्कारित हो सकता है। तो पूरी की पूरी व्यवस्थाओं के अनुरूप यह है विद्यानंद गुरुकुलम। विद्यानंद जैसे कि नाम है, विद्या, और विद्या जो प्राप्त करता है उसे किसकी प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो सुख का कारण यदि कोई है तो वो ज्ञान है। आचार्य श्री का नाम भी विद्यानंद है। उन्होंने जीवन भर विद्या का ही अध्ययन किया है और हमारी समाज को बहुत खोज करके वह ज्ञान पहुंचाया है, और विश्व में समाज का यदि नाम ऊपर उठाया है तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने उठाया है। ऐसे वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध आचार्य विद्यानंद महाराज जी के नाम से, वैसे आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि मेरे नाम से कोई भी चीज बनाई ना जाए, उन्होंने पूरी घोषणा की थी। लेकिन हम लोग शिष्यगण होते हैं, गुरु तो अपना कार्य करते हैं, उनका तो बड़कपन है, लेकिन हम शिष्य लोग उनके उपकार को कैसे भूल सकते हैं। उनके नाम से यह गुरुकुल चलेगा और पूरे दिल्ली और दिल्ली NCR में समस्त बच्चे जाकर के समाज की सेवा में लगेंगे। ऐसा मेरा परम उद्देश्य है। यह गुरुकुल मैं चाहूँगा आचार्य विद्यानंद महाराज जी की जो 100वीं जन्म जयंती आए तब यह गुरुकुल प्रारंभ हो जाना चाहिए। शताब्दी महोत्सव, आचार्य विद्यानंद महाराज जी का शताब्दी महोत्सव जब आएगा तो शताब्दी महोत्सव में यह गुरुकुल जो है 100 बच्चों से प्रारंभ हो जाना चाहिए, ऐसी मंगल भावना है। यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था होगी
और हमारे पास में आत्मबल्लभ मंदिर है, उसमें 1000 बच्चे जो है पढ़ते हैं, जो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ते हैं। तो पढ़ने की व्यवस्था है। इसके आगे जाकर के 5-6 कॉलेज भी हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं। ये राई है, यहाँ पर पूरी एजुकेशन सिटी बन रही है, पूरी हब बन रही है यहाँ पर, जिस इसके बाजू से बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग का इसमें पूरा सहयोग होना चाहिए। आप अपने घर में एक कमरा बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप गुरुकुल के नाम से बनाएंगे तो कितनी प्रभावना होगी। देखिए, एक बच्चा संस्कारित होगा और एक गुरुकुल जो होता है उससे निकलने वाले, आपको पता है कैलाश चंद पंडित जी, पंडित फूलचंद जी, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, ये सब गुरुकुल से पढ़ कर के निकले हुए हैं और आज उनकी सेवा हमारे पास सामने मौजूद है। आज हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उनका संपादन जो किया गया है, पंडित पन्नालाल जी हुए, बनारसी दास जी हुए, और भी कितने ऐना उपाध्याय हुए, इतने विद्वान हैं, हजारों विद्वानों ने गुरुकुल से पढ़कर के शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे ही शिक्षा यहाँ से सबको मिले और यह एक सेंटर बने। और मैं चाहूँगा ये गुरुकुल सिर्फ इतना ही सीमित ना रहे, आगे चल करके सिर्फ विद्वान ही नहीं, एक महिलाओं का भी, बच्चियों का भी विदुषी जो है विद्यानंद गुरुकुलम का स्थापना हो, ऐसी मंगल भावना होगी। तो लड़की लोग भी जो हैं यहाँ पर विद्वान बने और जो है पुरुष वर्ग के बच्चे जो हैं वो भी जो है यहाँ पर विद्वान बने, ऐसी मंगल भावना से दोनों ही गुरुकुलों की स्थापना होगी। लेकिन अभी सबसे पहले यहाँ पर स्थापना जो है, जो बच्चे लोग हैं उनकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है और आप सब लोगों का इसमें सहयोग रहेगा तो शीघ्रता से यहाँ काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ में अभी यहाँ पर 50 कमरे जो हैं बनने को तैयार होंगे और वो 50 कमरे जो हैं आप लोग के सहयोग से ही होगा। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी की 2550वीं निर्माण जयंती भी आ रही है, अभी 48 चल रही है। उसके उपलक्ष्य में भी यह गुरुकुल जो है स्थापित हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि समाज को अब स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। मंदिर ठीक है, अपने आयतन है, उनको सुंदर बनाओ, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा में बढ़ना चाहिए। जैन समाज का अपना कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं था, दिल्ली में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। बताइए, अभी कोरोना काल में कितने हमारे लोग जो हैं, असमर्थ लोग जो हैं, जिनको स्थान नहीं मिला, और इतने बढ़िया बढ़िया घर के लोग थे उनको भी स्थान नहीं मिला। बड़े बड़े घर लोगों को भी बड़े अप्रोच लगाने पड़े। तो देखिए, ये महामारी का दौर है। महामारी चालू होती है तो 50 साल तक चलती है और 50 साल ठीक होने में लग जाती है, फिर 100 साल बाद दूसरी महामारी आ जाती है। ये महामारी का नियम है, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, इससे निजात मिल गई, या भूल में भ्रम में मत रहिए। तो इस प्रकार से दिल्ली में भी अस्पताल की आवश्यकता थी। हम लोगों ने प्रयास किया, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाज मिलकर के, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाज मिलकर के रोहिणी के मधुबन चौक में 250 बेड का अस्पताल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। कितने बेड का? 250 बेड का, 11 मंजिल का होगा और बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट होगा, जैसे वेदांता है, मैक्स है, इस प्रकार का अस्पताल होगा और जैन समाज के लिए फुल चैरिटी में होगा। इतना बढ़िया जो अस्पताल है बनने जा रहा है 250 बेड का। 3 मई को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन ही उसका शिलान्यास किया जा रहा है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति शिलान्यास के लिए पहुंच रहे हैं, महामहिम के कर कमलों के द्वारा। और दिगंबर श्वेतांबर जो संत हैं हमारी उसमें उपस्थिति, उसमें हमारे रविंद्र जो है मुनि हैं श्वेतांबर स्थानकवासी, उनकी उपस्थिति, इस प्रकार से साधु संतों की उपस्थिति, और जो हमारे गणमान गण हैं जैन समाज के, वो लोग भी उसमें उपस्थित हो रहे हैं। हम सब लोगों को उसमें भी योगदान में आगे बढ़ना है। एक एक बेड जो है अपने परिवार के नाम से, अथवा जो कोरोना काल में हमारे परिवार के लोग गए हैं उनके नाम से जरूर आप उसमें नाम लिखवा लेंगे, क्योंकि ऐसे परोपकार मेरा एक नारा है
और वह नारा है जैन समाज, दिगंबर, श्वेतांबर दोनों समाज के लिए कि परंपरा अपनी अपनी, परोपकार सबके लिए। क्या करना है बोलिए? परंपरा अपनी अपनी, आप अपनी अपनी परंपरा निभाइए ना। क्यों झगड़े में पड़ना है श्वेतांबर दिगंबर में? क्यों झगड़े में पड़ना है 13-20 में? जिसकी जहाँ जैसी पद्धति है वैसी आप पद्धति से आराधना कीजिए, आपको अपना मार्ग मिलेगा, आपको अपना सुख मिलेगा। लेकिन जब परोपकार की बात आए तो परोपकार में ना हम 13 हैं, ना हम 20 हैं, ना हम दिगंबर हैं, ना हम श्वेतांबर हैं, मात्र महावीर के वंशज हैं बस। कौन है? हमारे पिताजी कौन है? हमारे बाप कौन है? बताइए। आपसे कोई पूछे कि आपके पिताजी कौन है तो आप झट से अपने पिता का नाम बता दोगे। कौन है बताइए? महावीर स्वामी हमारे पिताजी है। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम उनके शासन में, उनके शासन में। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो कुछ भी बने आगे सब महावीर स्वामी के नाम से बनना चाहिए, महावीर स्वामी के नाम से बनना चाहिए। चाहे चौराहे का नाम हो, चाहे धर्मशाला का नाम हो। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे मंदिर के जो मूल नायक हैं वो भी महावीर स्वामी होना चाहिए। आपको पता है कि हमारी धर्म की प्रभावना क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि हमने सबको पकड़ा, जिनकी आवश्यकताएं नहीं थी। ठीक है, वो हमारे लिए आराध्य है, हमारे आदिनाथ आराध्य है, चंदा प्रभु आराध्य है, सब भगवान आराध्य है। सबके मंदिर बनाओ, बहुत सारी वेदी बनाओ, लेकिन मूल नायक यदि उसमें बने तो कौन बनना चाहिए? महावीर स्वामी बनना चाहिए। हम अपने पिता को भूल गए, हम अपने पिता को भूल गए जिनके हम वंशज हैं, और पिता को याद नहीं रखा। और यहाँ वहाँ हम क्या करते रहे? कभी विदेश क्षेत्र के शिव मंदिर को लेके आ गए, कभी भूतकाल के भगवान को लेके आ गए, कभी भविष्य में जो होने वाले हैं उनका भी अता पता नहीं, उनको लेके आ गए। ठीक है ना? मैं उन पर श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत असीम श्रद्धा है, नतमस्तक है, खूब विराजमान कीजिए। अष्टम द्वीप जा नहीं पाते, नंदीश्वर द्वीप को लेके आ गए, कोई बात नहीं, उनको भी विराजमान कीजिए, वो भी हमारा इतिहास है। पंचमेरु विराजमान कीजिए। लेकिन यदि मंदिर के कोई मूल नायक बने और मंदिर का नाम यदि हो तो कौन सा होना चाहिए? दुनिया महावीर को जानती है। आप विश्व में जाइए तो जैन का नाम लेंगे तो कौन से भगवान का नाम लेंगे? लॉर्ड महावीरा। आप देखिए बुद्धों का, देखिए पूरे विश्व में जाइए तो बुद्ध के जितने भी टेंपल मिलेंगे एक ही नाम होगा। क्या नाम होगा? है बस गौतम बुद्ध, एक ही नाम। जितने भी विश्व में जितने भी बुद्ध के टेंपल होंगे एक ही होंगे। इसी प्रकार से आप मस्जिद में जाइए, इसी प्रकार से आप गुरुद्वारा में जाइए, पर आपका है क्या? आपका क्या होता है? यहाँ जाओ तो बोले ये है, ये जाओ तो ये है, ये जाओ तो वो है, बस ये भटकते रहते हैं। पूरा एक नाम नहीं है हमारा, एक निशान नहीं है हमारा। कभी पचरंगी झंडा लगा लेते हो, कभी मन में आता है तो केसरिया लगा लेते हो, कभी है तो वो कौन सा ये भगवा सा लगा लेते हो। जो मन में आता है, जो जिसकी इच्छा होती है वैसे ही चल देते हो। कभी सिंबल होता है तो हाथ लगा लेते हो, कभी शेर गाय को बैठा देते हो, और कभी प्रतीक चिन्ह लगा लेते हो। तुम्हारे कोई कुछ है भी कि नहीं है? कुछ चीज, एक सिंबल होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, और एक भगवान होना चाहिए। ध्यान रखना, जो इस प्रकार से चलेगा वही अपने धर्म को बचा पाएगा, और वही अपने धर्म को बहुत अपने आगे ले जाएगा, अपनी संस्कृति को बचा पाएगा। यही मंगल भावना हमारी है कि ये 2550 निर्माण महोत्सव इस प्रकार से मने, इस प्रकार से मने, और इस प्रकार से लहर आना चाहिए कि महावीर वर्तमान को वर्धमान के। बताओ ना दुनिया को, तुम्हें तो आवश्यकता ही नहीं हो, तुम बोले जा रहे बस, तुम्हें भी आवश्यकता नहीं है। विश्व की समस्या का समाधान एकमात्र हमारे महावीर स्वामी हैं, और तुम चाहो तो महावीर स्वामी को विश्व का विश्व गुरु बना सकते हो, विश्व गुरु बना सकते हो। इतने अच्छी बातें हैं, इतने अच्छे संदेश हैं, इतना अच्छा ज्ञान है, उपदेश है, लेकिन हम सब लोग क्या हैं? आपस में बटे हैं पंथ को लेकर के, आपस में बटे हैं संत को लेकर के, आपस में बटे हैं अपनी परंपरा को लेकर के, और एकजुट होकर के काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। महानुभाव, इस अवसर पर हम यही भावना भाएंगे कि आप सब लोग एक तो नहीं हो सकते पर एक जैसे तो हो सकते हो। क्या नहीं हो सकते हो?
एक नहीं हो सकते, क्योंकि सब आत्मा मिलके एक तो नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न रहेंगी, तो एक तो नहीं हो सकते हो, लेकिन विचारों से एक हो सकते हो, अपने भावों से एक हो सकते हो। अपने संगठन को मजबूत करो और हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी के जो शासन का ध्वज है उस ध्वज के नीचे आकर के एक स्वर में बोलें, जयति वर्धमानम जयति तस्य शासनम, जयति वर्धमानम, हे वर्धमान, हे महावीर स्वामी आपकी जय हो और आपके शासन की जय हो। शासन कौन सा शासन भैया? ये प्रशासन वाला शासन? ये तो अहंकारियों का शासन है, ये तो सत्ता है जो सत्ता के प्राप्त की गई है। लेकिन महावीर स्वामी ने कोई सत्ता प्राप्त नहीं की है, सत्य प्राप्त किया है। और सत्य जो है सत्ता के नहीं, तपा के प्राप्त किया जाता है। उन्होंने अपनी आत्मा को तपाया है, उस तपा करके अपने सत्य को पाया है। और ऐसे सत्य को पाने वाले जो सत्ता है, उस सत्ता में मतलब भगवान की वाणी, शासन मतलब होता है भगवान की वाणी, जो ने उपदेश दिया, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में चलना हमारा परम कर्तव्य होता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। यहाँ पर चातुर्मास की मंगल भावनाओं को लेते हुए हाँ, यहाँ पर विशाल जी जैन हैं मॉलटाउन के, उन्होंने एक ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नाम बोल दूंगा, क्योंकि आपका ये बच्चों की शिक्षा दान के लिए रमेश जी जैन ने ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनको भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ट्रस्टी बनने का मतलब होता है आपको आगे काम करवाना होता है सबको लेकर के, ठीक है ना। तो उनने भी अपना नाम दिया है, उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जो भी अपना नाम दे देंगे। और जिनेन जैन नरपतिया भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन रहे हैं, उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। निशांत जैन भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और भी जो बनना चाहते हैं अपना नाम दे देंगे। हमारे आ जाइए, प्रदीप जी आगे आ जाइए। देखिए हमारे प्रदीप जैन जी हैं। शर्मा क्या नाम है? प्रदीप पूरा नाम क्या है? डॉक्टर प्रदीप जी है। और आपको बता दें धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं। आप बहुत बड़े वास्तुकार भी हैं, बहुत बड़े वास्तुकार हैं और अच्छा इनको ज्ञान है। और इन्होंने कहा है अभी यहाँ पर कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति जाएगा, एक ईंट उठा करके इस कोने में जरूर रख देना, ठीक है ना। ये साउथ का भारी हो जाएगा, बोले 1 साल में पूरा गुरुकुल बन के तैयार हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके हाथ में ईंट ना हो, मारना नहीं एक दूसरे को, ठीक है ना, मारना प्रारंभ कर दो। तो यहाँ से ईंट उठाना। और इस कोने में जो है, इस साउथ वाले कोने में बहुत सुंदर प्लॉट है। ये देखो पूर्व दिशा का प्लॉट है, बिल्कुल पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है। तो इस कोने में आप जो है एक एक ईंट रख के जरूर जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो इस ट्रस्ट के इस परम संरक्षक हमारे ज्ञानचंद जी काला जी, जो बहुत ही दानवीर हैं, और प्रशांत विहार के प्रधान जी हैं। शरदराज कासलीवाल जो आप परिचित ही हैं, जो हर कार्य में आगे रहते हैं, उनका कार्यक्रम का करने का तरीका बहुत सुंदर ढंग से होता है। और रत्नात्रय मंदिर जी के प्रधान हैं। पवन जी गोधा से आप परिचित हैं। पवन जी गोधा जो हर कार्य को अच्छे से करते हैं। और वहाँ भी कितना सुंदर राणा प्रताप में कहाँ 300-400 गज का प्लॉट, और आप लोग के सहयोग से 2000 गज का प्लॉट कर दिया, और बहुत सुंदर मंदिर वहाँ बन रहा है। उनको बहुत आशीर्वाद है। मनोज छाबड़ा जी आए हुए हैं, तो मनोज छाबड़ा जी जो परम संरक्षक है, उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। निशांत जी को बहुत आशीर्वाद है। देखिए हमारे बच्चे हर्ष जैन, प्रियंक जैन, अंशुल जैन और कौन आकाश जैन, और हमारे फाउंडर सुभाष जी जैन, इस शुभम जैन, ये बच्चे हैं। और ये आप सब लोग के सहयोग से, और हमारे सत्यभूषण जी जैन, जिन्होंने आप देखिए विज्ञान भवन में जो प्रयोग कार्यक्रम का आयोजन था, जो सारा का सारा कार्यक्रम का आयोजन था, और समस्त नेता गणों को लाने का जो कार्य था, वो हमारे सत्यभूषण जी को था। और बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रोग्राम कराया। आपकी पहुंच बहुत अच्छी है,
और हमें समाज जो है इनका पूरा का पूरा आपको लाभ लेना चाहिए। ये चाहे अमित शाह हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, ये सीधे फोन करके सीधे पहुंचते हैं, आगे पीछे बात नहीं करते हैं। तो इतनी अच्छी ये अपनी पहुंच रखते हैं, इन्होंने अपने इतने कार्यकुशलता से इतने आगे बढ़े हैं। आप स्वस्थ रहें और आप इसी तरह से समाज के कार्य में लगें। और 2550वां निर्माण महोत्सव का जो कार्य है सत्यभूषण जी आपको संभालना है और इसको आगे ले जाकर के बहुत बड़ा आयोजन कार्यक्रम करना है। सत्यभूषण जी की मंगल भावना थी कि आने वाले चतुर्मास में जो क्षमा वाणी पर्व आए, उसके आगे वाला जो संडे हो, रविवार हो, वह क्षमा वाणी ऐसी राष्ट्रीय क्षमा वाणी बनाई जाए जहां दिगंबर श्वेतांबर सभी साधु दिल्ली में जितने हों एक मंच में हों और वहां पर प्रधानमंत्री आकर के सबसे क्षमा वाणी पर्व मनाए। तो ऐसी मंगल भावना है। हम सत्यभूषण जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं कि अब आप इसी कार्य में जुड़ जाएं और 2550 निर्माण महोत्सव जो है राष्ट्रीय लेवल में मनाएं। ऐसा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चतुर्मास की जो घोषणा है वो मैं करूंगा, निश्चित ही आज करूंगा। हमारे बीच में जनकपुरी की जैन समाज आई हुई है, बहुत सुंदर मंदिर बना रही है। जनकपुरी जो आधुनिक है ये, और प्राचीन जनकपुरी तो आपको पता है मिथिला देश की राजधानी, मिथिला देश की राजधानी जनकपुरी है, जो वर्तमान में कुछ हिस्सा जो है नेपाल में है और कुछ हिस्सा जो है वह हमारे बिहार में है। और उसकी राजधानी का नाम है जनकपुरी। 2 तीर्थंकरों की जन्म स्थान है जनकपुरी। कितने तीर्थंकर की? कौन कौन से? मल्लीनाथ और नमीनाथ। मल्लीनाथ और नमीनाथ चूंकि अभी वहां पर अपना कार्य चल रहा है, अभी चालू हुआ इस साल से, वैसे अभी तक वहां पर सारे तीर्थंकरों के जन्म कल्याण के स्थान पर जो है मंदिर बन गए थे, लेकिन नमीनाथ मल्लीनाथ भगवान के स्थान पर नहीं बने थे। मुझे पता चला, हमारे अजय आरा जी आए थे ना, अजय जी आरा वाले आए थे, उन्होंने बताया है कि वहां पर बॉर्डर में ही एक प्लॉट ले लिया है जहां पर नमीनाथ और मल्लीनाथ का जो है टेम्पल बनना प्रारंभ हो रहा है। तो हम जब जनकपुरी गए तो हमने कहा पता नहीं 2 तीर्थंकरों के लिए स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने कहा प्राचीन जनकपुरी नहीं तो कम से कम दिल्ली की जो आधुनिक जनकपुरी है वहां तो मल्लीनाथ और नमीनाथ की वेदी बनना चाहिए। और ऐसी मंगल भावना से बहुत सुंदर आकर्षित वेदी बनाई है और प्रतिमा भी बहुत परिकर सहित प्रतिमा बनाई जा रही है। और मंदिर जो है द्वारका के मंदिर जैसा ही वह मंदिर तैयार हो रहा है, ऐसा जनकपुरी का मंदिर बहुत सुंदर बनकर के मकराना व्हाइट पत्थर का जैसे व्हाइट हाउस होता है वैसे ही यह मंदिर बनके तैयार हो रहा है। और दोनों तरफ, एक तरफ मल्लीनाथ भगवान और एक तरफ नमीनाथ भगवान की बहुत सुंदर वेदी बनके तैयार हो रही है, जिसका आगामी चतुर्मास के बाद जहां संभवतः पंच कल्याण होने संपन्न होने जा रहा है, जनकपुरी की समाज यहाँ उपस्थित हुई है और पीतमपुरा की जैन समाज ने भी अपनी मंगल भावना भाई है। आरपुरा की समाज ने, कैलाश नगर की जैन समाज, जहां आपको पता है बहुत सुंदर मंदिर बना है, दिल्ली का सबसे अच्छा यदि मंदिर कहा जाए, जो मतलब मंदिर सारे अच्छे होते हैं लेकिन नक्काशी को देख करके और मंदिर देखा जाए तो बहुत सुंदर मंदिर कैलाश नगर का मंदिर बना हुआ है। और हमें ही और मुझे खुशी से बात की है कि उसको मंदिर को बनाने का जो प्रेरणा और वो गाइडेंस मुझे प्राप्त हुआ और पंच कल्याण कराने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा कैलाश नगर का मंदिर है और आप लोग को जरूर एक बार वहां पर दर्शन करना चाहिए। महावीर भगवान की बहुत आश्चर्यकारी प्रतिमा है। और साथ में अब यहाँ पर सुरुल विहार के लोग भी यहाँ पर जो है चतुर्मास के लिए आए हुए हैं। सुरुल विहार जहाँ पर भगवान महावीर पारसनाथ भगवान का समोसरण लगा हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और समाज जो है बहुत ही एक्टिव है। और सब पूरे बिहार में, वहाँ बिहार बहुत हैं लेकिन सभी बिहारों में यदि मैं कहूँगा कि साधु के प्रति यदि श्रद्धा कहीं है तो वो सूरजमल बिहार में है, समर्पित हैं। वहाँ पर कोई साधु का लेवल नहीं देखा जाता है, इतनी अच्छी भावना होती है। वहाँ पर मात्र सिर्फ दिगंबर साधु देखा जाता है।
ऐसा सुरुल विहार है। लेकिन एक कैलाश नगर की मैं आपको बहुत अच्छी व्यवस्था बताना चाहूँगा कि कैलाश नगर दिल्ली का सबसे अच्छा मंदिर और समाज इसलिए है कि वहाँ पर कभी भी कोई भी साधु आ जाए, कोई मना नहीं करते हैं। कभी भी आप लोग को देख लीजिए, कोई फोन लगा दे, बोलो ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले आओ। और ऐसी समाज है कभी भी साधु को जाने को नहीं बोलती है। वो साधु 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, 1 साल रहे, ऐसी समाज मैंने कैलाश नगर ये समाज कहीं देखी नहीं है। आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है, आप लोग इसी तरह साधु की भक्ति करते रहें। तो सब जगह से लोग आए हुए हैं और चतुर्मास तो एक ही जगह होगा, हर जगह तो होगा नहीं। तो मैं चतुर्मास की घोषणा करूं उसके पहले 2 शब्द आभार व्यक्त में सत्यभूषण बोलेंगे, फिर मैं घोषणा करता हूं। माइक देना भैया फटाफट। गुरुजी मैं आपको नमस्तु करता हूं। मैं वैसे स्थानकवासी समाज में हूं। पास माइक तो छोड़ो। मैं वैसे स्थानकवासी समाज में राष्ट्रीय प्रमुख मार्गदर्शक हूं और अभी मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है गुरुजी से। मैं एक महावीर जयंती से 3 दिन पहले ही मिला था, पर इनकी जो भाव देखे, प्रभावना देखी, मैं गदगद हो गया। और इनके जो अंकित जो है ना, वो मेरे पास आया था जी, जो गुरुजी के साथ रहता है, उसके मैं इतना प्रभावित हुआ। फिर मैं शाम को गुरुजी के दर्शन करे और जो विज्ञान भवन का प्रोग्राम वो अच्छा, वो गुरुजी की कृपा से हुआ, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। और आज भी जो है ना HRD मिनिस्टर को आना था गुरुकुल, तो वो मोदी जी ने उसको जरूरी काम दे दिया। मेरी बात भी करा दी थी गुरुजी से, तो उनका पूरा सहयोग हमारे को रहेगा। और मतलब मैं गुरुजी को मतलब क्या कहूँ, मतलब 1 हफ्ते में ही ऐसा हो गया कि मैं इनका भगत हो गया। मैं आज सुबह 5 बजे घर पहुँचा हूँ, शादी में था, फिर भी गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं 7:30 यहाँ पहुँच गया था। तो गुरुजी आप जो भी आज्ञा दोगे मैं पूरा करूँगा और आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रखना। धन्यवाद। हाँ, देखिए जिस प्लॉट में आप बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्लॉट है, जब 2018 में बात चल रही थी लेने की, कोरोना काल के पहले, 18-20 में, 19-20 में, हाँ कोरोना काल के पहले ही जब पीतमपुर चतुर्मास चल रहा था, बात चल रही थी, तो 4-5 लोगों ने मिलकर ही इस प्लॉट को ले लिया था और इसकी रजिस्ट्री करा दी थी। जो भी इसका पैसा था उन 4-5 लोगों ने ही लगाया था। उसमें सबसे पहला नाम हमारा था शरदराज कासलीवाल जी का, दूसरा नाम था हमारे पवनजिन गोदा जी का, तीसरा नाम था हमारे ज्ञानचंद जी काला जी का, चौथा नाम था मनोज छाबड़े जी का और 5वां नाम मेरे ख्याल से समाज का कुछ था। तो इस प्रकार से ये सब लोगों ने मिलकर के जो है यह प्लॉट लिया था और जो आज इस मंदिर के परम संरक्षक होकर के और सदा ही, और उनके ही बच्चे इस मंदिर के फाउंडर हैं। क्या हैं? फाउंडर ट्रस्टी हैं, जो और फाउंडर के साथ ट्रस्टी हैं और इसके साथ ही हमारे आकाश जैन, हर्ष जैन, प्रियंक जैन, अंशुल जैन और सब लोग यहाँ के फाउंडर ट्रस्टी हैं जो इस प्रकार से मंदिर गुरुकुल को देखेंगे। मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। 2 शब्द पवन जी बोलेंगे, फिर मैं चतुर्मास की घोषणा करता हूँ। बोल बोल जय बोलिए आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल के दिल्ली जैसी जगह पर, और वो भी जहाँ से आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रहते हो, वहाँ से यहाँ आकर गुरुदेव का दर्शन किया और आज इस शुभ कार्य में आपने अपना सहयोग दिया। आप आए, बाहर आई और बहुत जल्दी ही जैसा गुरुदेव ने बोला है यहाँ का निर्माण 2550वां जो हम भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाने जा रहे हैं, उससे पहले जैसे गुरुदेव की भावना है ये बन करके तैयार हो और यहाँ पर बच्चे रहने लग जाएं, बच्चे यहाँ पर पढ़ने लग जाए, ऐसी भावना के साथ में वो जब ही होगा जब आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। बिना सहयोग के कुछ होने वाला नहीं है। गुरुदेव केवल रास्ता दिखाने वाले हैं, करना आपको और हमको है। जो जितना जल्दी हो सके आप अपनी भावना से जिसकी जो इच्छा हो दे करके यहाँ पर जुड़ करके इस कार्य को जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि जितना लेट हो जाए पता नहीं फिर कब कोरोना आ जाए, किसी को पता नहीं है। फिर धीरे धीरे कोरोना वापस आ रहा है। उससे पहले इस कोरोना से अपने को सबको दूर रहना है।
कोई अच्छा कार्य करना है कि कोई बात भी हो तो हमारा नाम उस लिस्ट में आए कि अच्छे कार्य करने वाले थे, उस लिस्ट में नहीं आए कि समाज के लिए कुछ नहीं करा, कोई बात नहीं है। हमारा नाम अच्छी जगह पे आए, अच्छे कार्य में आए, गुरुकुल में नाम आए, ऐसी भावना के साथ में आप सभी अपने परिवार की तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर 1 कमरा 2 कमरे जो राशि आप दे सके, ट्रस्टी की राशि शायद 1,11,000 रुपए की, जो मात्र कुछ भी नहीं रखी है, वह दे करके आप अपना नाम यहाँ पर सुंदर अक्षरों में जीटी करनाल रोड जैसी जगह पर, जहाँ पर लाखों लोग रोज निकलते हैं, ऐसी जगह पर आप अपने परिवार का नाम लिखाएं। आप सभी के यहाँ पर अभी अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, आप सब लेकर के जाएं, क्योंकि आपको दूर जाना है, किसी को शुगर है, वो भी पूरा इंतजाम गुरुदेव ने यहाँ पे किया है कि कोई मेरा भक्त यहाँ पर तकलीफ ना पाए। आप सभी लोग वह भी अनुग्रहित करके जाएं। मेरा निवेदन हमारे इस भूमि के क्रय करने वाले श्रीमान शरद राज जी कासलीवाल, जिन्होंने ये बीड़ा उठा करके, और हम 4-5 व्यक्तियों ने 2018 में बहुत बड़ा ये सोच करके ये जगह ली थी, वो आज पूरा हुआ। हम भी इससे बहुत खुश है कि हमारे द्वारा ली गई ये जगह आज किसी सदुपयोग में, बच्चों के गुरुकुल बनने में ये कार्य हो रहा है। मेरा निवेदन शरद राज जी कासलीवाल से, जो दिल्ली में जाए, जिनको जानने की, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, उनके द्वारा ये कार्य हमें जोड़कर किया गया, उनसे मेरा निवेदन कि आप भी 2 शब्द बोल करके इस गुरुकुल को कब तक बनवाएंगे ये बताएं। हाँ शरद जी अदुल्ला देखिए, शरद राज जी कासलीवाल जी ने इस जमीन के लिए 21 लाख रुपए दिए थे, और हमारे पवन गोदा जी ने भी 21 लाख रुपए दिए थे, और हमारे ज्ञानचंद जी काला जी ने 11 लाख रुपए, और छावड़ा जी ने 5 लाख रुपए, और भी लोगों ने दिए। इस प्रकार से यह जो प्लॉट लिया है, इन लोग के लिए आप बहुत बधाइयाँ दीजिए, और इनके निवेश से यह इतना बड़ा दिल्ली का गुरुकुल बनने जा रहा है। निश्चित ही इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी और इनकी पूरी अनुमोदना होगी इस गुरुकुल के लिए। हाँ सरज बोले। पुलवाचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। पुलिस समस्त जैन समाज जहाँ उपस्थित है, मैं सबको सादर जय जिनेंद्र करता हूँ, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो इस जगह पर पधारे हैं, शीघ्र ही आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है। बीच में कोरोना 2 साल आ गया था, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, और आज हमारे जोगीराम जी ने भी यहाँ सड़क की अनुमोदना कर दी है, बनेगा, और यहाँ पे आज जो भूमि पूजन हुआ है ये सफल होगा। और यहाँ शीघ्र ही जो डिजाइन भी यहाँ पे 2 साल 2.5 साल पहले हमारे आर्किटेक्ट, क्या नाम था उनका, रीना जैन जी आज आ नहीं पाई हैं, उन्होंने तैयार कर दिया था, शायद व्हाट्सएप के रूप में आप सब लोगों ने देखा भी होगा। बहुत सुंदर डिजाइन है, बहुत अच्छा है, उसमें डोरमेट्री भी है, अलग अलग रूम भी है, हॉल भी है, कोई भी फंक्शन हो, आपका पारिवारिक फंक्शन हो, उसके लिए भी यहाँ पे हॉल अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग सहयोग देके, और ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, देखने में शायद आपको लगता होगा, हमारे रोहिणी पुतमपुरा से सिर्फ मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर ये स्थान स्थित है, और यहाँ पे जैन मंदिर भी है। यहाँ पे आप लोग अभिषेक पूजा वगैरह भी कर सकते हैं, जो बच्चे भी पढ़ेंगे उनके अंदर भी धर्म लाभ होगा। और यहाँ पे ये पार्षद का पुराना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। धन्यवाद। इसका भी कुछ योगदान हम लोग करेंगे बाद में, पहले ये गुरुकुल हो जाए तैयार, इसके बाद ये इसका भी होगा। धन्यवाद जय जिने। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इस प्रकार से अब मैं चतुर्मास घोषणा करूं तो बता दूं कि यहाँ पर चंद्रकांत जैन मॉल टाउन वाले हैं, उन्होंने 1 कमरे की घोषणा की है, उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मुकेश जैन ही मॉल टाउन वाले हैं, उन्होंने 1 कमरा की घोषणा की है, उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अमित जैन मॉल टाउन वाले, उन्होंने भी 1 कमरे की घोषणा की है, उनको भी बहुत मंगल आशीर्वाद है। सपना जैन मॉल टाउन, उनने भी 1 कमरे घोषणा की है, उनको भी बहुत मंगल आशीर्वाद। चिराग जैन मॉल टाउन, उन्होंने भी 1 कमरे घोषणा की है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूजा जैन मॉल टाउन, उन्होंने भी 1 कमरे घोषणा की है, उनको भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भी 50 कमरे बनने हैं, जिसकी भी हाँ, और हमारे सुभाष जैन जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, उनके भाई जो है अरुण जैन जी हैं, जो उनकी भी मंगल भावना बनी है और एक ट्रस्टी बनने का उनका भाग बना है, भाव बना है, उनको भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जो भी 1/11 के ट्रस्टी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, पूरा खुला हुआ है। अब देखिए रही चतुर्मास की भावना की बात की, चतुर्मास तो एक ही जगह होगा, और जो है सब जगह तो हो नहीं सकता है, ये तो पक्का बिल्कुल है, लेकिन एक जगह स्थान पर भी होते ही हम सब स्थान में हैं, ऐसा सोचना, सबको अवसर मिलेगा। और सबकी भावनाओं को एक साथ तो पूर्ण कभी किया भी नहीं जा सकता है। देखिए 5-6 लोग तो ऐसे थे कि उनको हमने पहले ही मना कर दिया कि तुम मत आना, ठीक है ना। जो गुड़गांव के लोग थे उनको परसों ही मना करा दिया था कि आप मत आना, क्योंकि चतुर्मास तो दिल्ली में ही होना है।
तो इसलिए जो बाहर के 5-6 लोग थे उनको पहले से ही गाजियाबाद वाले और गुड़गांव वाले उन सबको ही पहले से फ़ोन करा करके मना करा दिया था कि आप उतनी दूर से आएंगे। और देखिए आते हैं तो फिर निराश तो हो ही जाते हैं एक क्षण के लिए, ठीक है ना। तो हम किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4-5 जगह से लोग आए हैं तो 2-4 लोग निराश न मत होना, ठीक है ना। तो एक ही जगह हो पाएगा। तो आज मैं आपको पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के यह मंगल चतुर्मास जो है, देखिए अभी 99% होता है, ध्यान रखना। 1% जब कलश स्थापना होती है ना, 1% क्या होती है, क्योंकि भैया तब तक पता नहीं कब से क्या हो जाए, समाज में आपस में झगड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो 99% की घोषणा होती है, क्योंकि मुनिराज 100% अपने वचनबद्ध नहीं हो सकते हैं। और खड़े क्यों हो रहे हैं, इसलिए खड़े हो रहे हैं, बैठ जाओ भैया, ठीक है ना। तो देखिए मंगल चतुर्मास जो है 99% जो मंगल चतुर्मास है वह होने जा रहा है अपने जमुना पार्क में सूरजमल विहार में, ठीक है ना। पर अभी 1% जो है आपकी कमी रहेगी, कुछ भी हो सकता है। 1% बहुत कुछ कहलाता है, तो 1% में हेरा फेरी कहीं भी किसी भी स्थान पर हो सकती है, कहीं भी जा सकते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें हम वचनबद्ध बिल्कुल भी नहीं हैं। 1% हमारे पास है और 1% वो 100% होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम कहीं भी किसी प्रकार से कहीं भी जाकर देखिए हमारे सत्यभूषण जी जो है पीत बिहार में रहते, बोले हमारे पड़ोस में ही हो गया, अनुमोदना कर रहा हूँ। तो आने वाली समाज कैलाश नगर, जनकपुरी, आरपुरा और पीतमपुरा, मॉडल टाउन सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हेलो हेलो। आज जो मनोकामना बहुत दिनों से थी, पिछले साल से थी, पिछले वर्ष होना था 2021 जमुना का पार पूरा है, कैलाश नगर से बुलाओ, जमुना पार पूरा है सबके। 2021 का चातुर्मास चमनलाल जी आगे जो जमुना पार में सूरजमल विहार में होना था, किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद थी और वो उम्मीद आज हमारी पूरी हो गई। पूरी जमुना पार के लिए क्या, पूरी दिल्ली के लिए ये चातुर्मास सुखमयी होगा, आनंदमयी होगा और गुरुवर का आशीर्वाद जैसे हम सभी को मिलता रहा, आगे भी पूरी दिल्ली प्रदेश को इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आज ये चतुर्मास की सौगात जो मुनिश्री ने हमें दी है, ये अकेले सूरजमल विहार का चतुर्मास नहीं है, पूरे जमुना पार समाज का चतुर्मास है। आज इसके निमित्त सूरजमल विहार जरूर बना है, लेकिन जो लोग पूरी दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग निराश ना हो, सूरजमल विहार को भी अपना समाज समझते हुए हमें सहयोग दें और हम सबका आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आज हम इस खुशी को समाये नहीं भूल रहे हैं कि किस हिसाब से महाराज श्री ने हमारे साथ अनुकंपा की है। पूरा जैन समाज महाराज श्री के चरणों में नमस्कार करता है। हाँ, देखिए मेरा खास करके विशेष करके जमुना पार के जो पदाधिकारी किसी भी मंदिर से यहाँ पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना ही चातुर्मास समझें और चातुर्मास में आपका जो भी विचार बने कि चातुर्मास के बीच में ये प्रोग्राम होना चाहिए, आप अपने विचार जरूर रखें और हमें प्रेस करें कि नहीं भाई साहब ये प्रोग्राम होना ही होना है। आपकी हम जो है ना विचारों पर पूरा आपका सहयोग रखेंगे और पूरा ध्यान देंगे। जयकारा लगाएंगे, बोल प्रगेश्वर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री के चरणों में हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आपने हम पर इतनी अनुकंपा की है, पूरा सूरजमल विहार आज बड़ी आन बान शान के साथ आया था और आपने हमें नतमस्तक कर दिया अपने चरणों में, हमें चौमासा देके। इसके लिए हम 4 महीने नहीं, आज से ही तत्परता, आज से ही आपके आगमन की तैयारी शुरू करेंगे और पूरे सूरजमल विहार, पूरा यमुना समाज हमारे साथ है और सब कमेटी का पूरा सहयोग देंगे। जय हो गुरुदेव। और इस खुशी में सब झूमे और एक भजन देखिए सभी नृत्य करेंगे। ढोल बजा के
आदिनाथ चैनल के लिए मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आज आदिनाथ चैनल ने यह प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है लाइव आदिनाथ चैनल में दिखाया गया है। आदिनाथ चैनल जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट चैनल बन चुका है। गांव-गांव में भी जो केबल हैं जिसमें कोई और अपने जैन चैनल नहीं आते हैं, उस जैन चैनल में भी यह आदिनाथ चैनल पहुंच गया है। हमारे जिनेन जी जो यहाँ पर मैनेजमेंट जो डायरेक्टर हैं, पवनजन गोदा डायरेक्टर हैं, निशांत जैन जी यहाँ पर डायरेक्टर खड़े हैं और गजराज जैन जी डायरेक्टर हैं और राजेश जैन जी आईनी मेरे ख्याल से आकाश कहाँ गए, आकाश सीओ हैं। ये सभी लोग मिलकर के गांव-गांव में भी जहां पर केवल छोटी सी केबल भी होगी तो उस केबल में भी इन्होंने क्या बोलते कि उस चैनल को पहुंचा दिया है। और बड़े-बड़े जो सैटेलाइट के चैनल जैसे हैं टाटा स्काई है, वीडियोकॉन है, डेन है, हैथवे है और एयरटेल है, वीडियोकॉन है, इन सब में बड़े में तो सब में आ ही चुका है। लेकिन गांव-गांव में जो केबल भी लगी रहती है, मतलब जैसे एंटीना भी लगा रहता है, तो वहां भी आदिनाथ चैनल पहुंच गया है। और यहाँ पर आदिनाथ चैनल जो है समाज के साथ कंडीशन नहीं रखती है, समाज सिर्फ फोन करती है, वो वहाँ पहुँच जाती है और अपना ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं खोला इन्होंने। आपको बता दें, पैसे कमाने के लिए चैनल नहीं खोला है, मात्र उतना ही लेते हैं जितना चैनल चल सके, बस। इन्होंने समाज की सेवा के लिए चैनल खोला है, क्योंकि इनके पास कोई कमी नहीं है कि कोई कमी हो। इतने बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, गजराज जैसे, पवन जैसे, जिनेन जैसे, निशान जैसे, राजेश जैसे, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि जैन समाज के गांव-गांव तक चैनल पहुंच जाए और वो भी दिखाना चाहें तो हमारा चैनल उनको कम रेट में दिखाएगा, पर दिखाएगा जरूर, ठीक है ना। तो इतना अच्छा ये भाव से यह चैनल खोला गया है और 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जो धर्म प्रवर्तक और युग प्रवर्तक हैं, उनके नाम से खोला गया है। ये ऐतिहासिक रूप से यह चैनल जो है बहुत नाम कमाएगा। आज के कार्यक्रमों को, विज्ञान भवन के कार्यक्रम को कितना सुंदर दिखाया, सारे संसार ने इस कार्यक्रम को देखा उस टीवी के माध्यम से। और दिल्ली विधानसभा में अभी महावीर जयंती मेरे सानिध्य में हुई, वो प्रोग्राम भी बहुत लाइव बहुत सुंदर दिखाया। और आज विद्यानंद महाराज जी की 98वीं जन्म जयंती जहाँ गुरुकुल की स्थापना होना है, उस कार्यक्रम को भी बहुत सुंदर लाइव दिखाया। और आप सब चैनल में देख रहे हैं, सभी लोग को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपको अपने आस पड़ोस में सबको बता देना है और सारे रिश्तेदारों को बता देना है कि आदिनाथ चैनल जो है आपके घर तक, आपके घर में दस्तक दे रहा है, धर्म की बातों को बताने के लिए और समाज को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए और समाज में एकता लाने के लिए आदिनाथ चैनल परिवार को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और सभी एक बार झूमेंगे। ढोल बजा के बोल गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजा के बोल, ढोल बजा के बोल गुरुवर मेरे हैं, मस्तक झुका कर बोल। पवन जी जय जिनेन। हाँ बोलो बोलो बोलो। है कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, ओए गुरुवर चांद चकोर गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं, ढोल बजा कर बोल गुरुवर मेरे हैं। नमस्ते महाराज।